डॉक्टर साहब जय श्री माँ। डॉक्टर जेपी सिंह जय जी। श्री माँ, जय श्री माँ, जय श्री माँ। कैसे हैं जी अच्छे हैं, आपको देख लिया इसलिए और भी अच्छे लग रहे मीटिंग चल रही है हमारी मम्मी। हैं। छोटी जी शॉपिंग पे गई है। आगे क्या विकास? Am I audible? मनोज जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आवाज आ रही है। आप आ आ रही रही है, है सर, आवाज आ आ रही रही है। ठीक है, ठीक। प्रदास जी को सादर प्रणाम। हाँ। वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी, वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी, हम वंदना करते तेरी, जय जय जगत की ईश्वरी, हम वंदना करते तेरी, जय जय जगत की ईश्वरी, वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी, वरदायिनी। नव सृष्टि के उपवन सजे, नव पुष्प सुवसित हो रहे, नव सृष्टि के उपवन सजे, नव पुष्प सुवसित हो रहे, हम वत्स तेरे अंक में आकर प्रफुल्लित हो रहे, हम वत्स तेरे अंक में आकर प्रफुल्लित हो रहे, कर दे तपस्या पूर्ण अम्बे माँ मीरा सर्वेश्वरी, कर दे तपस्या पूर्ण अम्बे माँ मीरा सर्वेश्वरी, वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी, वरदायिनी।
शशि सूर्य लाखों तारकों से दिव्य हर श्रृंगार है। शशि सूर्य लाखों तारकों से दिव्य हर श्रृंगार है। कण कण तेरी रचना कमा पाता अनोखा प्यार है। कण कण तेरी रचना कमा पाता अनोखा प्यार है। उद्धार कर ममता मयी मीरांबिके हृदयेश्वरी। उद्धार कर ममता मयी मीरांबिके हृदयेश्वरी। वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी वरदायिनी। शिशुता मेरी पलती रहे तेरे परम्मा प्यार में। शिशुता मेरी पलती रहे तेरे परम्मा प्यार में। तुझ बिन रखा जननी बता क्या दर्द के संसार में। तुझ बिन रखा जननी बता क्या दर्द के संसार में। आया शरण में रख मुझे प्राणेश्वरी जगदीश्वरी। आया शरण में रख मुझे प्राणेश्वरी जगदीश्वरी। वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी। हम वंदना करते तेरी जय जय जगत की ईश्वरी। वरदायिनी करुणामयी परमेश्वरी मातेश्वरी वरदायिनी। सब लोग म्यूट है, खाली हम ही म्यूट नहीं हुआ। मनोज जी जय हो। जय श्री मां सर, जय श्री मां। प्रणाम आपको। जय श्री मां, जय श्री मां। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। ये मोनिका जी जी प्रणाम सर। अनमोल जी को एक्सेस दे दी है स्क्रीन शेयर करने की? जी जी सर दे दिया है। ठीक है। अजय भैया दिख रहे हैं, डॉक्टर जेपी सिंह भी दिख रहे हैं, विनोद भैया, अनमोल भैया, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है समय भी हो गया है। वी शुड स्टार्ट नाउ। देवी सिंह जी भी आए हैं क्या? जी जेपी सिंह जी आए हैं सर। हाँ, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार जय करें हो, साहब। जय हो। प्रणाम प्रणाम। मैंने कई बार प्रणाम किया। मेरे लैपटॉप में डिफेक्ट है, ज्यादा लोगों की फोटो नहीं आती है। जी कभी नाम आते हैं, कभी फोटो आती है। इनको कई इसीलिए बार नाम लिया तो आप इनको कई बार आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, ये तो भैया हम तो इनको गुरु मानते हैं। गुरुजी तो पंजाब से आ गए हैं, पवन जी प्रकट हुए हैं अभी। नमस्ते। पवन जी आ गए। तो ये
रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी है ना मोनिका जी? रिकॉर्डिंग करेंगे? जी सर। हाँ, समय हो गया है, मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट नाउ। नमस्कार, जय श्री माँ। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के इस मासिक आयोजन में, जिसमें हम लोग अध्यात्म के नाम, अरे, अध्यात्म के संवाद, लग गया। इस शीर्षक के साथ बड़े लंबे समय से श्री माँ श्री अरविंद ये के, लग गया, ये कहाँ करे? म्यूट कर दीजिए पोद्दार जी को, सब लोगों को म्यूट कर दीजिए जी मोनिका सर। जी। जी सर करती है। अध्यात्म के संवाद नाम की इस श्रृंखला में हम लोग हर महीने एक बार इकट्ठे होते हैं और माँ श्री अरविंद के किसी एक शीर्षक को लेकर, जिस पे उन्होंने प्रकाश डाला है और जो हमारे योग और जीवन या संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, उस पे हम लोग किसी एक विद्वान वक्ता को बुलाकर बात करते हैं। तो आज हमारे वक्ता अनमोल जैन जी हैं, पौंडीचेरी से हैं। उनके विषय में मैं कुछ बताऊं और आगे हम लोग चलें, इसके पहले माता जी का हम लोग थोड़ा स्मरण कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। कुछ माता जी का संगीत चलाएंगी मोनिका जी। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। श्री अरविन्दाय। श्री अरविन्दाय। मनोज, जी इसकी सेटिंग में जो है, अगर कैप्शंस की हिंदी में सेटिंग करा दोगे तो पूरी स्पीच हिंदी में आपको अवेलेबल हो जाएगी बाद में। जी सर, ऐसे ही करेंगे। मोनिका जी ध्यान रखना थोड़ा, है ना? जी सर। जी। श्री अनमोल जैन जी आज हमारे बीच में हैं। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी श्री अनमोल जैन जी आज हमारे बीच में हैं और हम लोगों ने आज जो विषय चुना है वो है समता और उसके आयाम।
अनमोल जी के विषय में मैं क्या बताऊं। आज हिंदी के जो कुछ चुनिंदा वक्ता हैं उनमें से अनमोल जी हैं। पौंडीचेरी में निवास करते हैं। आईटी के उन्होंने बहुत लंबा अनुभव उनका रहा है। आईटी सेक्टर का, कंप्यूटर साइंस का उन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद अपना बहुत सारा उन्होंने काम किया। कॉर्पोरेट लाइफ उन्होंने जी, अपना भी काम किया। कई उन्होंने दूसरे ऐसे जिसको शोध कार्य कहते हैं, एकेडमिक वर्क है, वो भी किए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में परिवर्तन है वो 7-8 वर्ष पहले आया, जब उनको ये लगा कि मुझे अपने जीवन में इस सब के अलावा भी कुछ करना है। और अंततोगत्वा वो पौंडीचेरी पहुंचे हैं और लगभग पिछले 7-8 वर्षों से वहां पर श्री अरविंद के साहित्य का अध्ययन करना, अपनी आंतरिक चेतना को विकसित करने के लिए अपने जीवन में माँ श्री अरविंद का और कैसे पदार्पण हो, और इस दिशा में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। और मुझे लगता है कि ये जो काम है जिसको करने का साहस बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने उसका चुनाव किया है। बहुत मधुर वक्ता है, पहले भी हमारे यहाँ भी आए हुए हैं। अन्य वार्ताओं जो श्री अरविंद के चुने हुए टॉपिक्स हैं उस पर भी बोलते हैं। और जैसा आपको विदित ही है, पौंडीचेरी में श्री अरविंद के और उनके माँ के विषय में, उनके चुने हुए विषयों में बातचीत करने के लिए बहुत सारे विद्वान हैं, पर उसमें हिंदी में जो वार्ता दे सके ऐसे लोगों की संख्या कम है। आलोक पांडे जी हैं, अनमोल जी हैं। तो हमें बहुत हर्ष है कि हमारे निवेदन पर उन्होंने आना स्वीकार किया। और ये विषय जो समता और उसके आयाम हैं, ये विषय भी बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने भी योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का निश्चय किया है वे जरूर से इसकी महत्व को समझते होंगे। श्री अरविंद ने स्वयं इसे आध्यात्मिक सिद्धि के लिए एक आवश्यक साधन बताया है। सिंथेसिस ऑफ योगा में जहां उन्होंने समता के ऊपर 3 अध्याय लिखे हैं, उसकी शुरुआत में ही वे कहते हैं कि ये आवश्यक साधन है। जैसे शांति को उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन के लिए और कुछ जीवन में घटित हो रहा है भागवत उपस्थिति का एक अनिवार्य चिन्ह बताया है, उसी तरह आवश्यक साधन यदि बताया है तो इक्वेनिमिटी को बताया है। और आप लोग को तो विदित ही होगा, गीता जी में बहुत सारे इसके बारे में श्लोक हैं जिनका विस्तार से गायन भी करेंगे अनमोल जी, हम लोगों को सुनाएंगे, फिर उसकी विवेचना में हम लोग जाएंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्यसी। भगवान समझाते हैं अर्जुन को, देखो सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, इस सब की चिंता छोड़कर तुम युद्ध में रत हो जाओ और तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ भी भगवान जय विजय या सुख दुख या लाभ हानि में से निकल कर एक समत्व की बात करते हैं। और ये हमारी एक लंबी परंपरा रही है। ये हमारे यहाँ उज्जैन में ही एक बहुत पहले राजा हुए और नीति शतकम नाम का ग्रंथ जो है उन्होंने लिखा। उसमें एक श्लोक आता है जो मुझे अगर ठीक से याद है तो इस तरह है, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा इस्त वस्तु लक्ष्मी समा विसतु गच्छतु वा यथेष्टम अथैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायत पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। लक्ष्मी चाहे आके घर भर दे या घर सदा के लिए चली जाए, निंदक लोग चाहे हमारी निंदा करें या प्रशंसा करें, और चाहे मृत्यु हमको इसी घड़ी आ जाए या लंबे समय बाद आए, न्याय के पथ पर चलने वाले जो वीर होते हैं वे इन सब बातों का बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं, वे अपने मार्ग पर ही चलते रहते हैं। ऐसी सुंदर व्याख्या जो है नीति शतकम में हमारे यहाँ कही गई है। और सब तमाम ग्रंथ जो हमारे हैं, केवल हिंदू भागवत धर्म के ग्रंथ नहीं, केवल आध्यात्मिकता के ग्रंथ ही नहीं, और धर्मों के ग्रंथों में भी समता को, समचित्तता को एक बहुत महत्व दिया गया है। और पिछले समय से कुछ इसके बारे में कुछ ऐसे प्रश्न भी आ रहे थे, बातचीत भी हो रही थी कि इसके विषय में हम लोगों को वार्ता रखनी चाहिए। और ये बहुत सुखद संयोग है कि भैया उसके लिए तैयार हुए।
तो मैं आप सबकी ओर से, हिंदी क्षेत्रीय समिति की ओर से उनको आमंत्रित करता हूं कि वे इस विषय में समता और उसके आयाम, इस विषय में अपनी वार्ता देंगे। और आप सबसे निवेदन है कि ये थोड़ा गंभीर विषय है, तो इसके विषय में ध्यान से हम लोग सुनेंगे, और अगर हमारी कोई और उसके बारे में प्रश्न होंगे तो उनको भी लेंगे, या आप सब साधक, मान्य साधक लोग इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अंत में थोड़ी देर और रुक के आपस में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अनमोल जी, अपनी वार्ता प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। जय मां। नमस्ते नमस्ते। और इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। ओके। भैया मैंने बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया, माँ के बच्चे हैं इसलिए मैंने उतना लंबा पढ़ा नहीं, मुझे लगा ये नहीं पर्याप्त है जी। नहीं, पर्याप्त से ज्यादा था। इतने की भी आवश्यकता नहीं थी। अम, इस टॉक के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने भगवत गीता से समता रिलेटेड जो श्लोक हैं वो संकलित किए हैं। मेरा आइडिया ये था कि ये करीब 18 के करीब श्लोक हैं, 18-19। कुछ मैंने छोड़ दिए वरना उसी में काफी टाइम चला जाता। ये क्रोनोलॉजिकल उसमें है। इनके उच्चारण से, श्रवण से, यहाँ पे उनका नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में देख सकते हैं। जैसे भी इससे क्या होगा कि समता का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो क्रिएट होगा। एक तरीके से समता नाम की जो शक्ति है उसका आवाहन होगा। आप कह सकते हैं जैसे होता है ना, या देवी सर्वभूतेषु समता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, राइट। तो हम एक तरह से इन श्लोकों के उच्चारण से समता का एज अ शक्ति आवाहन करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ इनका उच्चारण। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सबको? जी भैया बिल्कुल आ रही है। राइट राइट। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण
सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। बेसिकली इनके अंदर समता के अलग अलग जो पक्ष हैं, बौद्धिक, प्राणिक, डिजायर के लेवल का, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, ईश्वर को समर्पण करने का, वो सारा का सारा एक तरह से इनके अंदर संक्षिप्त रूप में है। Excuse me, if you can increase the voice, can't hear properly. आवाज तो भैया ठीक आ रही है, आप थोड़ा अपना नेटवर्क चीज कीजिए, बाकी तो सब लोगों को मुझे लगता है ठीक आ रही है। आप अपना थोड़ा सा वो स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए कदाचित। आवाज तो कंटिन्यूअस आ रही है। पीपल कैन जस्ट गिव अ थम्स अप और समथिंग। हाँ ठीक आ रही भैया, मुझे तो मौसम के कारण कई बार हो जाता है जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये एक तरह से सूत्रात्मक रूप में समता के विषय इसमें दिया हुआ है। कुछ और श्लोक हैं, मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है मैं मीटिंग के खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगा, इसको जिन्होंने भी अटेंड किया उनके साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा। उसमें रेफरेंसेस वाले पार्ट में और बाकी जो श्लोक हैं या जहाँ से मैंने इसके बारे में मटेरियल कलेक्ट किया है समता के सब्जेक्ट के ऊपर, वो सारा है। पर सूत्रात्मक रूप में इन श्लोकों के अंदर समता का जो गीता के अंदर बताया गया है वो है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो मतलब एक तरीका रहता है किसी चीज को समझने का कि व्हाट इज इट, व्हाई इज इट एंड हाउ डू आई गो अबाउट इट, तो उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समता हम जानते हैं मतलब कि सुख दुख में, मान अपमान में, सिद्धि असिद्धि में, निंदा स्तुति में, मटेरियल टचेस के उसमें, प्लेजर एंड पेन में, ये सब हमको एक बेसिक रूप से पता है। बट अगर उसके अंदर हम गहराई से जाएं, बेसिकली जो समता शब्द है वो बनता कैसे है, अगर हम उसको देखें सबसे पहले, राइट। तो समता शब्द मतलब इक्वालिटी बोलते हैं इंग्लिश में। एक और वर्ड श्री अरविंदो और वदर ने जो यूज किया है इक्वानिमिटी, राइट, बट मोस्टली इक्वालिटी या इक्वल इस तरह से वर्ड यूज किया है। ये शब्द बनता है संस्कृत का जो प्रीफिक्स है सम। संस्कृत के अंदर कुल मिलाकर के करीब 20 प्रीफिक्स हैं, उसमें से जो सम प्रीफिक्स है, ठीक है, जो इंग्लिश में भी सम बनता है SUM, जिसका मतलब होता है टोटल, कंप्लीट। ठीक है, तो वो संस्कृत का जो प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है टोटल, कंप्लीट एक्सेट्रा, उससे ये बनता है। उसमें एक प्रत्यय लगा करके, और जैसे म के आगे लगा के ममता, इसी तरह से समता। अब कैसे उसको समझें कि हम कह रहे थे कि वो तो सब आप इक्वल होना चाहिए और टोटलिटी, दोनों का कनेक्शन ये है, या रादर द वे टू अंडरस्टैंड इट इज दिस, कि व्हेन यू से द टोटलिटी, जो कंप्लीटनेस है, व्हाट इज दैट, दैट टोटलिटी इज द डिवाइन। ठीक है, जिसको कहते हैं सर्वम। संस्कृत का जो शब्द श्री अरविंद यूज करते हैं उसके लिए सर्वम, ऑल जो है। ठीक है, मदर क्या कहती हैं, मदर कहती है कि इस चीज का हमें सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक अपने आप को रिपीट करना चाहिए, बिकॉज यही जो चीज है हम कॉन्स्टेंटली भूल जाते हैं। व्हाट इज दैट, देर इज नथिंग बट हिम, देर इज ओनली हिम, केवल वो है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सम यानी कि द टोटल, यानी कि द डिवाइन, द वन एंड ओनली बेसिकली। तो समता लिटरली अगर आप उस सेंस में देखें, जो हायर, जो डीपर इसका साइकोलॉजिकल सेंस है, जो निरुक्त से निकल करके आता है, इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द टोटलिटी। मैं इमीडिएटली जो मतलब मेरा आइडिया ये है कि जो 3-4 फ्रेश इंसाइट्स या चीजें मुझे इसके प्रिपरेशन में टॉक के पता चली है, सबसे पहले मैं वो शेयर करूं
जो उसके ऑलरेडी अंडरस्टूड मीनिंग्स हैं उनके ऊपर और प्रकाश हम बाद में डालेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी नया है जिससे कि आपको एक नॉलेज एडिशन हो, कुछ टेक होम मिले, सबसे पहले वो शेयर करने का आइडिया है, राइट। तो सबसे पहले ये चीज कि समता का रियल मीनिंग अगर देखा जाए, साइकोलॉजिकली डीप मीनिंग, दैट इज टोटलिटी। इंग्लिश में जो वर्ड है सेम, वो वहीं से आता है, ठीक है। तो समा, वही सब एक बराबर है, सेम, इट्स द सेम थिंग। दिस इज द संस्कृत रूट्स ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, अब समता की अगर संक्षिप्त परिभाषा देखी जाए श्री अरविंद के हिसाब से, वैसे और डिटेल में जाएंगे इसमें, पूरा श्री अरविंद ने जो उनका रिकॉर्ड ऑफ योगा है, ठीक है, उसके अंदर जो सप्त चतुष्टय है, जो साधना उनको भगवान कृष्ण ने जेल में दी थी, तो उस सप्त चतुष्टय में पहला जो चतुष्टय है वो है, उसके दो नाम है, समता चतुष्टय या फिर शांति चतुष्टय। तो पहला उसमें जो चीज है वो समता है, जिसको वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैसिव समता और एक्टिव समता, राइट। एक्टिव को बोलेंगे क्या बोलेंगे, सक्रिय समता। पैसिव यानी कि निष्क्रिय, जिसमें कि आप बेसिकली चीजों को रिसीव कर रहे हैं, बट आप बेसिकली उनको झेल रहे हैं, आप उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, राइट। बट उसमें हम बाद में आते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इट मीन्स। एक हमने डेफिनेशन दी, टोटलिटी, ठीक है, और ये हाईएस्ट डेफिनेशन है। समता का जो फाइनल एम है इस तरह, इसकी जो प्रैक्टिस का, इट इज टू रीच दैट कॉन्शियसनेस जिसके अंदर आप सर्वत्र मात्र में केवल ईश्वर का दर्शन करते हैं। प्राणी, वस्तु, परिस्थिति, जो कुछ भी है उसके अंदर वो जो एकमेव ब्रह्म है उसको देखना, दैट इज व्हाट इज समता। अगर मैं इसमें एक चीज पहले ही बता दूं, मैंने बाद में बताने का सोचा था, बट मदर से 1961 में सुप्रामेंटल के आने के बाद किसी ने पूछा था, किसी फॉरेनर ने लेटर लिख करके कि मदर सुप्रामेंटल के संकेत क्या होंगे, क्लियर जो साइंस हैं जिनके द्वारा देखा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये सुप्रामेंटल के प्रति ओपन है, ठीक है। मैं इसका मतलब आपको चरम बता रहा हूँ। तो मदर ने ये रिप्लाई दिया है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। टू इररिफ्यूटेबल साइंस, इररिफ्यूटेबल माने जिनको काटा नहीं जा सकता, that one is in relation with the supramental. What are they? A perfect and constant equality. एक पूर्ण और सतत समता जो कभी नहीं जाती और जो हर तरीके से सर्वांगीण और संपूर्ण है, एक ये। और दूसरा, an absolute certainty in knowledge, right? हाँ, an absolute certainty in knowledge. इसका फिर वो जो आगे एक्सप्लेनेशन देती है, to be perfect, the equality must be इनवेरिएबल, बदलनी नहीं चाहिए, एंड स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस टुवर्ड्स ऑल सर्कमस्टांसेस, ऑल हैपनिंग्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स, मटेरियल और साइकोलॉजिकल। गीता में जो प्रवचन जब श्री कृष्ण का शुरू होता है, उपदेश राधा रानी, सॉरी, तो उसमें पहले 3 श्लोकों में 2:11, 2:12 और 2:13 उसके अंदर तो वो ज्ञान देते हैं, ठीक है। लेकिन पहली जो चीज श्री कृष्ण करने को बोलते हैं वो क्या है? श्लोक क्या है? 2:14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान तितिक्षस्व भारत। उसमें वो जो तितिक्षस्व है, वो तितिक्षा जो शब्द है वो उसका वर्बल फॉर्म है। तो यहाँ पे मतलब जो लिंक किया था उसको मेटीरियल कॉन्टेक्स्ट, उसमें जो मात्रा शब्द है वो यही है, मेटीरियल वाला वो, ठीक है। मेटीरियल और साइकोलॉजिकल, irrespective of their character and impact. The absolute and indisputable certainty of an infallible knowledge through identity, right? तो ये इसका अल्टीमेट एम है। एंड नेचुरली केविन ने कहा है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट बट नथिंग इज मोर डिफिकल्ट। तो इसमें जितनी भी प्रगति हो उसको वेलकम करना चाहिए। और अगेन सिंथेसिस ऑफ योगा में एक्चुअली 4 चैप्टर है समता के ऊपर, ठीक है। अगर टोटल आप पूछे, अगर टेक्स्ट वाइज देखा जाए, एसेज ऑन द गीता में 2 हैं, इक्वालिटी और इक्वालिटी एंड नॉलेज, ये सारा रेफरेंसेस में दिया है। सिंथेसिस ऑफ योगा में जो 4 भाग हैं उसमें से कर्म योग वाले भाग में 1 चैप्टर है, इक्वालिटी एंड अनाहिलेशन ऑफ ईगो, और योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन में 3 है। तो उसमें जो लास्ट वाला है, द एक्शन ऑफ इक्वालिटी, उसमें वो कहते हैं, अगर मेरी मतलब बोलने की स्पीड वगैरह थोड़ी ज्यादा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, वो कहते हैं अल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा सा भी हमको समता की प्राप्ति हो जाती है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो एम ये है कि टोटल एंड परफेक्ट होना चाहिए, ओनली देन वी विल रीच व्हाट श्री अरबिंदो कॉल्स सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, और वास्तविक रूप से तभी हमारी जो है अज्ञान से और किसी भी तरह के दुख से या माया से मुक्ति होगी, राइट। परंतु ये इतनी फंडामेंटल चीज है कि इसके अंदर हमको जो भी प्रोग्रेस मिल रही है हमें उसे वेलकम करना चाहिए। एक पत्र मैं यहाँ पे पढ़ूंगा श्री अरविंद का, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पे आश्रम में सबको इसमें परेशानी हो रही है, तो तुम्हें अगर इसमें उपलब्धि होने में परेशानी हो रही है तो इसमें डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, लगे रहो बेसिक, राइट। तो मैंने कहा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ये गीता का 2:40 है, उसमें श्री अरविंद ने कहा है अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, तो समता के थोड़े भी प्राप्ति से इट इज अ वेरी गुड साइन इन योगा। और आप किसी से भी पूछिए, मतलब वो तो जग जाहिर है, इसीलिए हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि साधना के अंदर प्रगति का जो मापदंड माना जाता है, कोई भी पथ हो बेसिकली, वो यही है कि आपकी समता के अंदर कितनी प्रगति हुई, राइट। तो अब फिर से हम थोड़ा सा एक बार उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। मुझसे कहा गया था कि करीब 50 मिनट के करीब स्पीकिंग का टाइम है और 10 मिनट क्वेश्चंस के लिए रखना है, तो मुझे अभी तक बोलते हुए करीब करीब 15 मिनट हुए हैं, तो अगर मैं टाइम से थोड़ा हो रहा हूँ तो प्लीज मुझे पॉइंट आउट कर दीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉप के अंदर, वो समता का जो एक्टिव और पैसिव और एक्टिव वाला पार्ट है, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो श्री अरविंद ने दिया है उसको डिस्कशन करना है, बिकॉज दैट इज दी हाउ, ठीक है। व्हाट इज फाइन, व्हाई इज फाइन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ, करना कैसे है, उस चीज की प्राप्ति कैसे होगी, तो वो नहीं छूटना चाहिए, राइट। तो मैं जरा सा एक बार से पीछे जाता हूँ, क्योंकि ये माइंड को एकदम क्लियर हो जाता है इससे कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई नीड टू अचीव व्हेन आई स्पीक ऑफ समता, राइट। समता मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। नॉर्मली 3 चीजों का कहा जाता है, रिमूवल, डिजायर, अटैचमेंट एंड ईगो। इसी वाले लेटर में श्री अरबिंदो कहते हैं समता डज नॉट इंक्लूड द एक्सक्लूजन ऑफ ईगो। समता आपके अंदर स्थापित हो गई, फिर भी सूक्ष्म रूप में आपके अंदर अहंकार रह सकता है, वो मतलब मैंने पूरा नहीं यहाँ पे कोलेट किया, बट समता की जो परिभाषा उन्होंने यहाँ पे दी है, ये लेटर्स ऑन योगा से है, इसका मैं रेफरेंस अपडेट करके डाल दूंगा पीपीटी में बाद में। इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। हमने जो श्लोक पढ़े थे उसमें कई बार आया था संगम त्यक्त्वा, इस तरह से। दैट वर्ड संग इन द गीता इज फॉर अटैचमेंट, राइट। एक तो ये हुआ। अच्छा, एक सेकंड, हाँ ये एक हम ये थोड़ा सा इनका पढ़ेंगे, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। समता का अर्थ है अचंचल और स्थिर मन और प्राण। इसका अर्थ है घटित होने वाली या कही गई या तुम्हारे प्रति की गई वस्तुओं से स्पृष्ट या विचलित न होना, बल्कि उनकी ओर सीधी नजर से देखना। टू सी थिंग्स एज दे आर, ठीक है, दिस इज समता। टू सी थिंग्स एज दे आर, न प्लस न माइनस, राइट। व्यक्तिगत भावना द्वारा स्पष्ट विपरीतों से मुक्त रहना और उस चीज को समझने का प्रयास करना जो कि उनके पीछे विद्यमान हो, ठीक है। व्यक्तियों में मतलब आपको किसी को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये बात ध्यान रखनी है, सबके पीछे अल्टीमेटली ईश्वर है और हर एक व्यक्ति के स्वधर्म के अनुसार उसके थ्रू भगवान को जो अभिव्यक्ति करनी है वो कर रहा है। और न केवल व्यक्ति में, परिस्थितियों में, ऑल ओवर द, अगर देखा जाए कॉस्मोस में क्या चल रहा है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, देयर इज अ डिवाइन पावर एट वर्क बिहाइंड द सीन्स एंड वन मस्ट ट्रस्ट इन दैट। रियल समता जो आती है वो उसी से आती है। अभी एक हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसमें 2-3 सेंटेंस है कि समता रियली आती कैसे है, पूर्ण समता आती कैसे है, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि मेरे को वो एक्टिव और पैसिव वाला समता वाला पार्ट क्लियर करना है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं एक बार जो मेन पोर्शन से पहले उनको कवर कर लेता हूँ, लास्ट में टाइम बचेगा तो उसको पढ़ लेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, यस, ये वाला। तो टेक्स टाइम टू हैव फुल समता एंड हाउ डज इट कम। पूर्ण समता स्थापित होने में समय लगता है और यह 3 चीजों पर निर्भर है। इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है 3 थिंग्स पर निर्भर है। इस तरह का 3-3-3 आपको सिंथेसिस ऑफ योगा में बहुत मिलेगा इन द चैप्टर्स ऑन इक्वालिटी। वो हम आगे जाकर के देखेंगे कि कैसे श्री अरबिंदो ने हर एक चीज को 3-3 में डिवाइड करके उसको ब्रेक डाउन किया है ताकि हम उसको इजिली फॉलो कर सकें। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं
पूर्ण समता स्थापित होने में समय लगता है, और यह 3 चीजों पर निर्भर है। अंतरात्मा का एक आंतरिक समर्पण भाव, ठीक है, इसको वो नति कहते हैं, हम उस पर आएंगे अभी। एक आंतरिक समर्पण भाव के द्वारा भगवान को निवेदित हो जाना, सरेंडर जिसको कहते हैं, राइट। आध्यात्मिक स्थिरता और शांति का ऊपर से अवतरित होना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा पॉज भी हमें करना चाहिए कि आप जितना भी एफर्ट कीजिए, ठीक है, इंटेग्रल योगा में, पूर्ण योग में, सिंथेसिस ऑफ योगा में, जैसे श्री अरविंद ने बताया, योग समन्वय में अपने पत्रों में बताया है, प्रोग्रेस करने का फास्टेस्ट तरीका जो है और जो रियल चीज हमको करनी है वो है मदर के प्रति अपने आप को खोलना और उनकी शक्ति को अपने अंदर अवतरित होने देना, ठीक है। वन ऑफ द शक्ति जो उतरती है वो है साइलेंस, ठीक है। एक जगह लेटर्स ऑन योगा में श्री अरविंद 7 चीजें मेंशन करते हैं जो उतरती हैं, उसमें क्रम भी है, पीस है, साइलेंस है, इवन प्रेजेंस उतरती है। तो साइलेंस का जो अवतरण है बेसिकली, उसके द्वारा रियली अगर जो समता स्टैब्लिश होती है वो उसके द्वारा होती है। अपने एफर्ट के द्वारा हम अपने आप को उस रिसेप्टिव स्टेट में लेकर के जाते हैं जहां पर कि वो अवतरण हो सके, राइट। तो मैं एक बार इसको फिर से जस्ट एक बार खत्म करता हूँ। आध्यात्मिक स्थिरता और शांति का ऊपर से अवतरित होना, राइट, तथा समता का खंडन करने वाली समस्त अहंकार पूर्ण राजसिक तथा अन्य भावनाओं को सतत दीर्घ काल तक और आग्रह पूर्वक परित्याग करते रहना। दिस इज, ये जो रिजेक्शन है बेसिकली, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर जो हम पढ़ते हैं उसका ये रिजेक्ट, राजसिक, अहंकार पूर्ण, ये सारा जो है। सबसे प्रथम करणीय वस्तु है हृदय की पूर्ण एकाग्रता तथा आत्मदान, द कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्ट एंड सेल्फ गिविंग। आध्यात्मिक स्थिरता तथा समर्पण भाव का बढ़ते रहना वह स्थिति है जिसमें अहम, रजोगुण आदि का परित्याग करना सफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये 3 चीजें बताई जिसके द्वारा पूर्ण समता प्राप्त हो सकती है, राइट। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है उनको कवर करना है, मैं पीछे की स्लाइड को छोड़ करके जरा सा आगे जा रहा हूँ। एक ये एफोरिज्म श्री अरविंदो का बहुत अच्छा गाइडेंस इसमें मिलता है। पेन इज द टच ऑफ आवर मदर टीचिंग अस हाउ टू बियर एंड ग्रो इन रैप्चर। She has 3 stages of her schooling: endurance first, next equality of soul, last ecstasy. ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने इंटरनेट से लिया था। दर्द हमारी माँ का स्पर्श है जो हमें सहना और आनंद में बढ़ना सिखाती है। उनकी शिक्षा के 3 चरण हैं। पहला सहनशीलता, फिर आत्मा की समानता और अंत में परमानंद। The 3 E's, you can remember it like this: endurance, equality and ecstasy. तितिक्षा, समता और आनंद, राइट। तो अब हम जरा सा इस पे दृष्टि डालेंगे जो श्री अरविंद ने, जिस तरह से इसका पूरा प्रोग्राम उनको दिया गया था, पूरा समता का प्रोग्राम उनको दिया गया था स्वयं भगवान द्वारा, राइट। तो ये रिकॉर्ड ऑफ योगा से लिया गया है। ये समता चतुष्टय का समता, शांति, सुखम, हास्यम इति शांति चतुष्टयम। कुछ जगह शांति चतुष्टयम लिखा है, कुछ जगह समता लिखा है, इट मेक्स नो डिफरेंस। अब इसमें केवल जो पहला एलिमेंट है समता, अब इसको एक जरा इस पे हम ड्वेल करते हैं। गीता में आता है अशांतस्य कुतः सुखम। अगर आप उसके भी पहले जाएं, शांति के पहले समता वाला जो पार्ट है, राइट। श्री अरविंद जब योग समन्वय में समता के बारे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, फर्स्ट बुक में योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, उसके पहले के जो सेक्शन है पूरा वो डेडिकेट वो करते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, माने कि सबसे पहले आपके जो एक्शंस हैं, सॉरी, आपका जो अटैचमेंट है, वही समता की जो हमने डेफिनेशन देखी, द गिविंग अप ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। तो सबसे पहले फल का त्याग करना, डू नॉट बी अटैच टू द फ्रूट ऑफ योर वर्क्स, ठीक है। और उसके लिए वो कहते हैं वही जो गीता का फेमस श्लोक है 2:47, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट। फिर वो कहते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप होती है, यू नॉट ओनली गिव अप द अटैचमेंट टू द फ्रूट, यू ऑल्सो देन गिव अप द अटैचमेंट टू द वर्क इटसेल्फ। हम कई बार, बहुत ज्यादा कॉमनली होता है, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, नथिंग लाइक दैट। सर्व कर्माणि 3rd चैप्टर में आता है गीता। यू हैव टू बी रेडी टू डू ऑल एक्शन। आपका एक्शन से कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए,
कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इट इज बिलो माई डिग्निटी टू डू दिस, देयर इज नथिंग लाइक, ठीक है। श्री कृष्ण उसमें कहते हैं 3:20 से लेकर के 3:26 जो 7 श्लोक है गीता के, जिनको श्री अरविंद ने कहा है दीज आर 7 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कपलेट्स इन द गीता। उसमें वो कहते हैं कि मैं स्लीपलेसली काम कर रहा हूँ एंड आई डू एवरी पॉसिबल वर्क विच इज नीडेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इवन यहाँ पे जो लिखा है समता, उसके पहले का वो लिंक कैसे बन रहा है, और क्योंकि कर्म योग इज द फर्स्ट थिंग विच श्री अरविंदो एक्सप्लेन्स, कर्म योग की सिद्धि पहला, इसीलिए वो योग समन्वय के अंदर पहला सेक्शन है। यही चीज हम देखेंगे, ये कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये जो क्रोनोलॉजी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से श्री अरविंदो ने समता के अंदर भी पिरोई हुई है कि ये कैसे होता है, ठीक है। हम उसमें आएंगे अभी, बट बेसिकली पहले फल का त्याग, राइट, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसके बाद आपका एक्शन से भी अटैचमेंट नहीं है, यू डू वट एवर कम्स टू यू, राइट। उसके बाद जो फाइनल चीज होती है, यू नो एंड यू रियलाइज यू आर नॉट द डूअर, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। उसकी 3 स्टेजेस ये है, ठीक है। तो जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसके लिए जो श्लोक है गीता का, दैट इज 3.27, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। बहुत बड़ा रियलाइजेशन, it is prakriti through the gunas which is doing everything, deluded by egoism I think that I am the doer। अहंकार वर्ड का लिटरली मीनिंग यही है, अहम माने आय, कार माने करना, क्री धातु से आता है, क्री के अंदर थोड़ा प्रत्यय जोड़ करके वो कार बनता है। अहंकार लिटरली मीन्स आई डू, राइट। तो ये 3 स्टेज, उसके बाद ये आता है समता, देन समता अशांतस्य कुतः सुखम, एंड देन लास्ट में हास्यम इति शांति चतुष्टय। हम देखेंगे कि जो क्या कहते हैं भगवत गीता का 6th चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कि ईश्वर के जो योग के द्वारा ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है, अत्यंतम सुखम अश्नुते, इस तरह के वर्ड्स उसमें आते हैं। तो ये उस स्टेज को डिनोट करता है जो हास्य में, अपने सिंथेसिस ऑफ योगा में वो कहते हैं द डिवाइन लाफ्टर ऑफ द शक्ति व्हाइल डूइंग इट्स वर्क्स, राइट। करीब 30 मिनट हो गए, ठीक है। अब इसमें ये 2 पार्ट है समता की, तितिक्षा, ये यहाँ पे संधि करके लिखा हुआ है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तितिक्षा, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो टॉक का है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तितिक्षा, उदासीनता, नति इति समता, ठीक है। ये जो पैटर्न है इन 3 वर्ड्स का, तितिक्षा माने टॉलरेंस, इसका धातु होता है तिज धातु, ठीक है। तितिक्षा, गीता कहाँ से शुरू होती है, मैंने कहा गीता शुरू तो 2:11 से होती है वैसे, अशोच्यानंद शोचस्वम, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट ही आस्क्स अर्जुना टू डू, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो, द टच ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, वो शीत उष्ण सुख दुःखदाः हैं, वो देते हैं तुमको, ठीक है। आगमा अपायिनो नित्याः, दे कम एंड गो, ठीक है। इसी को बुद्धिज्म में और अद्वैत में बोलते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठीक है। तो आगमा आता है, अपायिनः चला जाता है, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस तितिक्षा। आगमापायिनो नित्याः, तान उनको तितिक्षस्व भार, ठीक है। एंड देन अगले में यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जो इनसे व्यथित नहीं होता, ठीक है, न सुख से एक्सेसिव न दुख से एक्सेसिव। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम। अब अगला 3 वर्ड बहुत, सह अमृतत्वाय कल्पते, वो जो है वो इमॉर्टैलिटी के लायक बनता है। जो नहीं बियर कर सकता गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति, वो इमॉर्टैलिटी के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, वेरी क्लियर, ठीक है। तो तितिक्षा पहला ये, उदासीनता, इस पे हम डिटेल में आएंगे अभी। उदासीन, अच्छा हाँ, इसमें मैं जस्ट बता दूं, तितिक्षा उदासीनता नति व्हेन यू से, तो ये बेसिकली जो हमारे 3 मेन पार्ट्स हैं जिनके द्वारा हम योग करते हैं, द विल यानी कि कर्म योगा, दैट इज कॉल्ड तितिक्षा, उससे वो लिंक है। उदासीनता यानी ज्ञान, ठीक है, द मेंटल पार्ट इन नॉलेज वाला जो पार्ट है, उसको विवेक के द्वारा देख करके कि ये तो छोटी चीज है या मुझे इससे बॉदर नहीं होना चाहिए, आई एम इन माई ट्रू सेल्फ, आई एम टू बिग फॉर ऑल दिस, ठीक है। उदासीनता वो ज्ञान से रिलेटेड। चार्ट में कुछ आया क्या, कोई क्वेश्चन है या क्या? प्लीज गो स्लो। ओके, ठीक है, फाइन। समय भैया पर्याप्त है, समय भैया पर्याप्त है, बहुत ज्यादा मत सोचिए, हमारे को अच्छा, बहुत पर्याप्त है।
ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, फिर मैं धीरे चलता हूँ। तो उदासीनता, नॉलेज, ज्ञान, उससे रिलेटेड जो ज्ञान योगा होता है वो, मतलब दैट पार्ट, वो भी उस पे आएंगे कि इन तीनों चीजों का स्थान कौन सा है हमारी साइकोलॉजी में, कहाँ पे ये चीजें प्रैक्टिस होंगी, तितिक्षा, उदासीनता, नति। ठीक है। उदासीन का लिटरल वो क्या है, हाउ इज इट फॉर्म, उद आसीन, उद माने ऊपर, आसीन मतलब सीटेड, सो लिटरली मीनिंग सीटेड अबव, उदासीन। नति, that comes to the temperament and the heart, that is related to भक्ति योग। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू अंडरस्टैंड इट। और इसके बारे में श्री अरविंदो ने तितिक्षा, उदासीनता, नति के बारे में एसेज ऑन द गीता में जो 2 चैप्टर हैं उसमें भी इसी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है तितिक्षा, उदासीनता, नति। उसमें सक्रिय समता का उतना नहीं है, उसमें मेंशन होगा, सिंथेसिस ऑफ योगा में डिटेल में है। ठीक है। योग समन्वय का जो कर्मयोग वाला चैप्टर है, अगेन उसके अंदर उन्होंने एक एक पैराग्राफ तितिक्षा, उदासीनता, नति को दिया है। और फिर से जो योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन है, आत्मसिद्धि योग, अगेन उसका जो मिडल वाला चैप्टर है, द वे ऑफ इक्वालिटी, अगेन उसके अंदर उन्होंने तितिक्षा, उदासीनता, नति, इन तीनों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये प्रैक्टिस के लिए जो, और वो कहते हैं कि इसके अंदर स्टेजेस हैं, समता के अंदर नेचुरली, मतलब epochs and stages, this is the words he uses, कि फर्स्ट आप, वो कहते हैं कि आप इन तीनों में से किसी से भी शुरू कर सकते हो वैसे, और तीनों आपको वहीं लेकर के जाएंगे, जैसा कि कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग में भी होता है, राइट। परंतु ये तीनों आपको लेके वहीं जाएंगे, बट इनवेरिएबली जनरली सबसे पहले व्यक्ति को तितिक्षा से प्रारंभ करना होता है, वो आपको उदासीनता में लेकर के जाती है, और उदासीनता एक बार आपकी परफेक्ट हो जाती है, उसके बाद आप नति की तरफ जाते हैं। यही चीज आगे जाकर के स्लाइड्स में आने वाली है, उसमें चलते हैं। मुझे जो एक्टिव वाला है उसको मैं बाद में आऊंगा, अभी जस्ट मैं पैसिव समता का जो है उसको क्लियर करना, राइट। ये रहा। तो तितिक्षा, द एटीट्यूड ऑफ इक्वल एक्सेप्टेंस बाय द सेंस, माइंड एंड बॉडी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो प्लेसेस ऑफ पैसिव समता, हमारे बीइंग के कौन से पार्ट से ये चीज हमको प्रैक्टिस करनी होती है। तितिक्षा, द एटीट्यूड ऑफ इक्वल एक्सेप्टेंस बाय द सेंस, माइंड एंड बॉडी, मनस एंड देह। ठीक है। उदासीनता, द एटीट्यूड ऑफ इक्वल एक्सेप्टेंस बाय माइंड एंड हार्ट। माइंड से यह मतलब है बौद्धिक चीज, माइंड को मन से कंफ्यूज करके फिर वो मनस से कंफ्यूज कर देते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। एंड नति, द एटीट्यूड ऑफ इक्वल एक्सेप्टेंस बाय द सोल। ठीक है। एक सेकंड, ये रहा। अभी इसमें पूरा डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। मैं एक्चुअली प्रिपेयर काफी लंबा किया हुआ है, बट वो कितना टाइम लगेगा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना डिटेल में जाऊं या ना जाऊं। चलिए फिर भी मैं मोटा मोटी जो किया वो कर देता हूँ उसमें कवर। मैंने बताया विल, कर्म, एक्सेट्रा। अब तितिक्षा जो है, शिवम उसमें ये भी कहते हैं कि भाई आपको अगर केवल टॉलरेट करने को बोला जाएगा तो ज्यादा देर तक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए उसके अंदर एक पॉइंट के बाद या साइमल्टेनियसली जैसे भी हो, एक हैप्पी एक्सेप्टेंस का, वो जो सबमिशन टू गॉड वाला जो एस्पेक्ट है वो भी उसके अंदर आना चाहिए। उससे उसका जो, वरना क्या होगा कि आपका वो जो टॉलरेंस वाली चीज है बड़ी हार्ड हो जाएगी, जिसको स्टॉइक कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं उसमें, दिस विल लीड टू स्टॉइसिज्म अदरवाइज, कि मैं बस बर्दाश्त, उसे कठोरता आ सकती है। तो वो कठोरता गलेगी कैसे, वो कैसे पिघलेगी, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सरेंडर टू गॉड इन। और वो धीरे धीरे, वो पहले क्या होगा कि वो एक्विसेंस होगा। एक्विसेंस माने क्या, बस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं, मतलब मान लेता हूँ कि ये हो रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसके पीछे भगवान की इच्छा होगी। धीरे धीरे वो एक क्या कहते हैं, हैप्पी एक्सेप्टेंस में बदलेगी, कि ग्लैड एक्सेप्टेंस, कि यू, एज यू स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द डिवाइन कॉन्शियसनेस, देन यू आर नॉट जस्ट, आप केवल उसको यूं ही मान नहीं रहे हैं कि इच्छा होगी, आपको वो फील होने लगती है, और उसको, आपको उसके अंदर एक आनंद आने लगता है, राइट। तो ये उसकी हीरोइक स्टेज है, वो कहते हैं नेचुरली। इसमें ये एलिमेंट्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये परफेक्ट नहीं होगी आप आगे नहीं जा सकते। इसमें बहुत मजेदार एक चीज, रिकॉर्ड ऑफ योगा अगर कोई खोल करके देखे, मजेदार इन द सेंस एजुकेटिव एंड वो, तो उसमें आप अगर ये वर्ड्स सर्च करें, समता या तितिक्षा
ठीक है, या फिर ये उदासीनता पीडीएफ में, तो आपको दिखाई देगा श्री अरबिंदो ने पूरा अपना उसमें रिकॉर्ड कैसे रखा हुआ है कि कैसे उनके अंदर प्रतीक्षा डेवलप हो रही है, उदासीनता डेवलप हो रही है, नति डेवलप हो रही है, सक्रिय समता में समय लग रहा है, सक्रिय समता का ये वाला पार्ट अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ। ये बहुत कुछ उसके अंदर आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे जितना भी वो समझ में आता है, राइट। इसका गेन क्या होता है प्रतीक्षा का, व्हाट इज द गेन? स्ट्रेंथ, आपका बल बहुत बढ़ेगा, राइट। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये हार्ड नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसके अंदर वो सबमिशन टू गॉड वाला एलिमेंट एक पॉइंट पे आकर के एंटर होना जरूरी है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, ये स्टेजेस ऑफ प्रतीक्षा, मतलब ये बहुत डिटेल है, या तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ बिकॉज एक्टिव समता भी कवर करना है थोड़ा सा। उदासीनता में उन्होंने बताया कि 4 तरह की उदासीनता आपके अंदर हो सकती है, तामसिक, राजसिक, सात्विक और गुणातीत। ये इसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, बाद में आप पढ़ सकते हैं। इसका गेम क्या होता है? अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? उदासीनता का प्रोसेस ये है, जैसे मैंने कहा सीटेड अबव, तो आप इसमें अपने नॉलेज को यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज इट इज फार बिलो मी टू बी अफेक्टेड बाय सच अ स्मॉल थिंग। आप अपने नॉलेज को यूज करते हैं, ये तुच्छ है, या आपके अंदर वो अवेकनिंग आ जाती है कि दिस इज नॉट वर्थ गेटिंग ट्रबल्ड अबाउट। मैं इतनी छोटी सी चीज से कैसे डिस्टर्ब हो सकता हूँ, मैं इसके ऊपर हूँ, आई एम मच बिगर देन दिस, फंडामेंटली ये, राइट। इसमें नॉलेज का प्रोसेस यूज होगा, जानो। इसका गेन क्या है? इसका गेन है पीस, राइट। अच्छा, तीसरा जो है स्टेजेस ऑफ उदासीनता, अगेन बहुत डिटेल में श्री अरविंद में आपको रेफरेंस में सारा मिल जाएगा। नति, टेम्परामेंट एंड डिलाइट, ये कुछ गीता के श्लोक है इसके लिए रिलेटेड। इसका क्या गेन है, रादर इसका पहले प्रोसेस क्या है? नति वर्ड कैसे बन रहा है मैं इसको बताया नहीं था पहले। नम धातु है, ठीक है, जिससे नमस्कार या नमस्ते बनता है। क्या मतलब होता है उसका? नमनीय बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबल, बेंड होना बेसिकली, झुकना या प्रणाम करना बेसिकली। तो जैसे गम धातु जो मतलब गोइंग के लिए होती है, उससे बनता है गति, ठीक उसी तरह से नम धातु से बनता है नति, माने सबमिशन। ये वो हार्ट वाली चीज है, एक्सेप्टेंस वाली चीज है। इसमें भक्ति का एलिमेंट आएगा। इसका गेन क्या है? डिलाइट। इससे आप आनंद का जो रियल सोर्स है दैट इज भक्ति, वो उसके द्वारा आता है। तो इसके प्रैक्टिस से हमारे अंदर वो डिलाइट ऑफ द डिवाइन जो है वो ग्रो करेगा, राइट। अच्छा, अब अगर मोटा मोटी देखा जाए, मैं बहुत तेजी से कवर कर रहा हूँ जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि समता के सारे पक्ष जो श्री अरविंद ने बताए हैं वो क्या है। नेक्स्ट इफ आई सी एक्टिव समता जो उन्होंने बताया है, यहाँ पे जाए, सॉरी, वन सेकेंड, हाँ, ये मतलब वर्ड्स भी कुछ दिमाग में जाने से ना हेल्प होता है, फिर वो आपके उसमें रहेंगे एंड देन दे कीप आपके बार बार मस्तिष्क में रहेंगे एंड यू कैन लुक अप देम मोर, आप खुद से उसको स्टडी कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1 घंटे के टॉक के अंदर 6 चैप्टर और इंक्लूडिंग लेटर ऑन योगा का एक 7वां चैप्टर कवर नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन और एक मोटिवेशन मिल सकता है इससे। फिर से चैट में कुछ आया, क्या है? वॉइस फील्स लो, ओके, नहीं बाकी सबको आ रहा है तो आई कांट हेल्प इट। किसी और को तो प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, नोबडी एल्स इज सेइंग, फाइन। हाँ, सो रसः प्रीतिः आनंदः इति सर्वानंद। तो बेसिकली श्री अरविंद ने समता को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पैसिव और एक्टिव। फर्दर पैसिव को डिवाइड किया तितिक्षा, उदासीनता, नति, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उस तरह से देखा जाए तो। एंड एक्टिव समता को रसः प्रीतिः आनंदः इति सर्वानंद। ये कैसे होगा? अच्छा, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसिव समता जैसे मैंने कहा कि आपको वो चीज हिट कर रही है, आप रिसीव कर रहे हैं और उसको टॉलरेट कर रहे हैं, और या तो उसके ऊपर उठ रहे हैं या उसको सबमिट कर रहे हैं, बट बेसिकली इट इज नॉन रिएक्टिव, यू आर जस्ट लाइक दिस पैसिव। उससे आपको वो शांति का गेन होगा। इसके अंदर क्या है, एक्टिव समता के अंदर वो बिना पैसिव समता के डेवलपमेंट के आप उसमें नहीं जा सकते, राइट। बट जो आपको यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, जैसे ही वो आपको टच करते हैं, आपके अंदर जो ये एटीट्यूड्स हैं, इनके द्वारा आप उसको टच करके उस चीज को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। दिस इज द थिंग दैट इज मोस्ट नीडेड इन इंटेग्रल योगा फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। कि जो भी चीज आपको बॉदर कर रही थी, केवल ये नहीं हुआ कि आपने उसको झेल लिया और आप उसके ऊपर उठ गए, उससे वो चीज बदली नहीं,
एक्टिव समता से वो चीज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होगी। वो कैसे, इनका एक करके इसमें जाते हैं रसः प्रीति में। पहले तो इनके लिए कुछ एक तरह से सिनोनिम्स जो है वो श्री अरविंदो ने यूज किए हैं रिकॉर्ड ऑफ योगा में, ये आपको सिंथेसिस में नहीं मिलेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ये रसः रसग्रहणम या समरस, प्रीति या समभोग कंप्लीट एंजॉयमेंट, या भोग आनंद, या फिर सम आनंद। अब ये कैसे प्रैक्टिस होंगे? जैसे उन तीनों का था कि वो हम तितिक्षा उदासीनता नति कैसे कर रहे हैं। अब किसी को ये एक्चुअली बहुत ओवर एनालिटिकल लग सकता है कि ये तो इतना ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी को खोल करके रख दिया और इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअली तो मैं योगा करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, मतलब आपको, मतलब ये श्री अरविंदो ने गाइडेंस दी हुई है, और इतना ज्यादा एक्चुअली इंटेलेक्चुअली फॉलो करना कभी कभी इजी नहीं होता है, बी दैट एज इट मे, बट द गाइडेंस इज गिवन इन द बुक्स, डिटेल में आपको दिया हुआ है कि आपको कौन से पार्ट से योग का कौन सा वाला एस्पेक्ट आगे लेकर के जाना। ठीक है, रसः माइंड एस्थेसिस, एस्थेसिस माने सेंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, एंड इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग। रसा मतलब जो एसेंस है, जो एक एसेंशियल जॉय, जो एक रस हर चीज के अंदर होता है, आप उसका ग्रहण करना शुरू करते हैं। लेकिन अब ये मात्र ग्रहण के लेवल पे, जस्ट यू आर ग्रास्पिंग, ठीक है, व्हेन द थिंग इज हिटिंग यू। सेकंड लेवल पे प्राण के द्वारा, प्राण हमारे अंदर वो चीज है जो चीजों को इंजॉय करती है, ठीक है, केवल वो परसीव नहीं करती। इंटेलेक्ट और एस्थेसिस जो ऊपर दिया वो केवल रस ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो ग्रहण के बाद उसको एक्चुअली एंजॉय करना, दैट इज द वर्क ऑफ द प्राण, राइट। उसमें भी वो तेन त्यक्तेन भुंजी था, बाय दैट रिनाउंस दाउ शुड्स्ट एंजॉय, ईशोपनिषद का जो श्लोक है पहले उसका। और उसके बाद आनंद आनंद, दिस बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द स्पिरिट। ये मतलब ये तो फाइनल स्टेज है जिसके अंदर आप हर एक चीज के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, आप ईश्वर के आनंद को आप परसीव करते हैं और उस कॉन्शियसनेस में आप जीते हैं। और कोई भी चीज आपको अगर आकर के टच करती है तो वो आपसे उल्टा ट्रांसफॉर्म होकर के जाती है। दिस इज द वे टू द डिविनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट फाइनल स्टेज जो दिया। ठीक है, अब इसमें और डिटेल में रसः प्रीति ही आनंद में, एक सेकंड, 1 सेकंड, हाँ, ये जैसे मैंने कहा था ना कि वो ब्रेक डाउन उन्होंने किया हुआ 3-3-3 करके। तो एक्टिव समता में जो आपके अगेन वही फीलिंग, यानी कि आपका हार्ट वाला एस्पेक्ट, ठीक है, नॉलेज, और आपका विल जो क्रिया वाला जो एस्पेक्ट है, कर्म योगा वाला, ये किसमें कैटेगरी में जाते हैं? तो रसः प्रीति ही भोग आनंद एक्सेट्रा, ऑब्वियसली फीलिंग वाले उसमें, कि वो बहुत स्ट्रांग है वो हमारे अंदर। सम ऑफ अस आर डोमिनेटेड बाय आवर फीलिंग्स, तो दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सच पीपल। ठीक है, जो ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड है उसमें क्या है, इग्नोरेंस, एरर एंड ट्रू नॉलेज। क्या मतलब कि कोई भी चीज जो आपके पास आएगी, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होगा उसके प्रति? या तो उसके अंदर एक इग्नोरेंस में नहीं समझना बिल्कुल भी, या उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, या वो ट्रू नॉलेज है। अब ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे तो वो तो एक्चुअली 1 घंटा तो क्या, वो तो आई मीन 10 घंटे में भी पूरा नहीं हो सकता। वो इतना डिटेल में और इतना गंभीर है, इतना गूढ़ है। तो ये जस्ट यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। विल के अंदर अगेन श्री अरविंदो बताते हैं कि उसमें आपके पास जैसे आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक हो गया, तो उससे विचलित नहीं होना। सो बी दैट एज इट में, आप उसमें उसको क्या कहते हैं, टॉलरेट करके वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जैसे जैसे आपके अंदर समता बढ़ेगी और आपकी ईश्वर के प्रति ओपननेस बढ़ेगी, आपकी विल ईश्वर की विल के साथ अलाइन होती चली जाएगी, राइट। इसी में आगे जाकर के आई मीन जो आनंद वाला एस्पेक्ट है, बिल्कुल उसके एंड में अगर मैं बोलूं, ये श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योगा में टाइप्स ऑफ आनंद यहाँ बताए हुए। देखिए, रसग्रहणम और टेकिंग द रसा इन द माइंड, bodily sensations, food events, feelings, thoughts, bhoga in the prana, that is bhoga without kama or enjoyment, without desire, tena tyaktena bhunjita, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If it is with desire, then you are in the realm of ignorance, that should be clear। गीता इस बारे में एक और जगह क्या कहती है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, आई एम डिजायर दैट इज अनअपोज्ड टू धर्म। तो अगर मैं धर्म के अंदर स्थित रह करके किसी काम को एंजॉय कर रहा हूं तो वो गलत नहीं है, दैट इज कृष्णा। धर्मा विरुद्धो भूतेषु काम, और कोई भी व्यक्ति अपनी करंट इग्नोरेंट या डिजायर कॉन्शियसनेस से सडनली कैटापुल्ट होकर के जो है डिजायर फ्री या वो नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अ प्रोसेस।
रजोगुण से धीरे धीरे वो सत्वगुण में डेवलप होगा, एंड वंस वो सत्वगुण के अंदर स्टेबल हो गया, ओनली देन ही कैन बिकम गुणातीत। तो वन हैज टू बी पेशेंट। जो धीरा वर्ड है, शेरविन कहते हैं कि जिस चीज को वेद में ऋषि कहते थे, ठीक है, उसी चीज को उपनिषद काल में धीरा कहते हैं। द वर्ड ऋषि इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड धीरा, मतलब उस सेंस में। ऋषि का मतलब जिसने अटेन किया है, धीरा मतलब जिसके अंदर पेशेंस है। पेशेंस इज द बेस, उसके बिना नहीं हो सकता। एंड देन आनंद, आनंद थ्रू आउट द सिस्टम। यहाँ पे इन्होंने ये 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के हिसाब से 7 टाइप का आनंद इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। इसीलिए ये प्रेजेंटेशन शेयर करना जरूरी है, ताकि बाद में कोई चाहे तो इसको देख सकता है। अगेन ये नेक्स्ट शीट के अंदर ये फर्स्ट कॉलम में कैवल्य आनंद, चिदानंद, शुद्धानंद, चिद्घनानंद, अहेतुक आनंद, प्रेमानंद, कामानंद, अगेन उसके 5 जो टाइप्स हैं, ये सारा उन्होंने डिटेल में दिया। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन। मेरे को करीब करीब 45 मिनट्स हो गए हैं बोलते हुए। कैसे करना है अभी? कुछ चीजें और हैं इंपॉर्टेंट इसमें जो दिखाने वाली, इसमें नहीं भैया, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए भैया, आप बिल्कुल अच्छा, समय लीजिए, अच्छा। हम लोग के पास समय है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, वापस हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्टेजेस ऑफ प्रतीक्षा। तो क्या होगा, ये सारा का सारा जो है योग समन्वय से है। पर्टिकुलरली जो मैंने मैक्सिमम कंटेंट लिया है, जो उसका आत्मसिद्धि योग में क्या कहते हैं उसको, द वे ऑफ इक्वालिटी, समता का मार्ग, ये उस चैप्टर से लिए गए। क्योंकि मैंने देखा कि उसमें बाकी सब में नॉलेज है, ये है वो है, लेकिन रियल जो करना जो है, रियली आपको प्रैक्टिस करना है पैसिव समता और एक्टिव समता का, वो वाला जो है वो उस चैप्टर के अंदर है, द वे ऑफ इक्वालिटी। लास्ट में रेफरेंसेस में सारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट वाज बिफोर अनबियरेबल बिकम्स इजी टू एंड्योर, ये पहली चीज हम अपने अंदर देखेंगे। मैंने कहा था ना 3 3 3, तो इसमें भी देखिए अगेन उन्होंने 3 में डिवाइड किया हुआ। बहुत ही मतलब इट इज स्टनिंग कि कितना एक तरह से डिस्क्रीट तरीके से DISC RET जो डिजिटल वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे, उन्होंने उसको ब्रेकअप किया हुआ है ताकि हमको नगेट पॉइंट्स मिल जाए। हम साधना में कुछ प्रगति करके वी कैन फील हैप्पी कि एटलीस्ट इतना पार्ट तो हुआ, इतनी प्रोग्रेस तो हुई। तो इट इज अनबिलीवेबल बुक। जॉर्जेस रैन रखम ने अपनी बुक में एक जगह कमेंट किया था, योग समन्वय इज द ग्रेटेस्ट बुक ऑन योगा एवर रिटन, और इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। तो व्हाट वाज बिफोर अनबियरेबल बिकम्स इजी टू एंड्योर, ये हमको सबसे पहली चीज पता चली, राइट। पहले जो लग रहा था हाय तौबा ये कैसे होगा, मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूंगा, वो हमें पता चलता है कि वो उसको बियर कर सकते हैं। कैसे कर पा रहे हैं? अगेन वो जो समता वाला जो सबसे पहले हमने शुरू किया था, हम कैसे गए थे? समता माने टोटलिटी, टोटलिटी माने द डिवाइन हिमसेल्फ। क्या मदर ने कहा था? देयर इज नथिंग बट हिम, देयर इज ओनली हिम, दैट इज विद इन ऑल्सो। मैंने जो गीता के श्लोक शुरू में गाए थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास इन दैट, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो इक्वली सारे लोगों के अंदर उस परमेश्वर को देखता है, ठीक है। विनश्यत्स्व विनश्यन्तम, that which is the imperishable in these perishable things, यह पश्यति स पश्यति, तो that is within us, और वही एक्चुअली अंदर से हमको अपबियर कर रहा है। उसके लिए संस्कृत में वर्ड होता है भरता। इंग्लिश का जो बियर वर्ड है BEAR, वो संस्कृत के भ्री धातु से आता है, जिससे भरता बनता है, राइट। तो उसकी प्रेजेंस जो है, ठीक है, वो हमको ये सारा सपोर्ट कर रही है। वो तो है ही है, मतलब सारे योग का आधार ही ये है कि जो अंतरस्थ नारायण है, जो अंतरस्थ ईश्वर है, उसकी संज्ञा संस्कृत में होती है नारायण। ऐसे ऑन द गीता में स्पष्ट है ये चीज, जो नारद मुनि जिसे कहा नारायण 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 कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर के अंदर वो जो चीज है उसका मतलब क्या है? एवरीथिंग शुड हैव अ मीनिंग, राइट। उसका मीनिंग ये है, नारायण इज द संज्ञा ऑफ द अंतरस्थ ईश्वर। हमारे अंदर जो भगवान है उसका जो एक तरह से नाम है। मैं कहने का मतलब दूसरे शब्दों में, नारायण नारायण वर्ड का रिपीटेशन करने से मदर का वन ऑफ द मंत्रास था, बाय द वे, आपको आपके अंतरस्थ ईश्वर का आभास हो सकता है, उसका दर्शन भी हो सकता है, राइट। So what was before unbearable becomes easy to endure, right? Second, nature divides itself into the normal mental and emotional nature and a higher will and reason. ये हम देखते ही कि हमारे अंदर एक स्प्लिट हो जाता है। हमारी जो हायर विल एंड रीजन है वो गॉड के साथ कोऑपरेट करती है, डिवाइन के साथ कोऑपरेट करती है, और जो लोअर पार्ट्स हैं उनके अंदर उपद्रव चलता रहता है। उस पोर्शन में हमको, इसीलिए शिव ने कहा था हीरोइक स्टेज, वहां हमको वो धैर्य रखना पड़ेगा। We have to somehow wade through. That is why yoga is a war. This is the inner war without escape. Savitri में I think ये line है, right?
तो वो आप देखेंगे कि वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक साक्षी भाव डेवलप हो जाएगा। आप जो लोअर मूवमेंट्स है आपके अंदर के, उससे आप इतना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपके अंदर एक पृथकता आ जाएगी। इट हेल्प्स यू टू टॉलरेट थिंग्स, ठीक है। देन फाइनली द पावर कम्स टू गेट रिड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और धीरे धीरे आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो नॉर्मल रिएक्शन से आप उसे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। आपको वो बिल्कुल अब बॉदर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर, राइट। सिमिलरली उदासीनता के अंदर हम लोग तामसिक राजसिक में नहीं गए थे, वो काफी लंबा है। दी स्टेजेस ऑफ उदासीनता, एक सेकंड। सबसे पहली चीज हमें देखते हैं that the mind is voluntarily bound। हमने खुद खुद हमारे माइंड को हमने वो खुद उसने स्वीकृति दे रखी है बंधन में होने। दिस द फर्स्ट थिंग वी नोटिस। हम जब चाहे उन बंधन को खोल सकते हैं अपनी विल पावर को यूज करके, ईश्वर की शरणागति करके। वी कैन डू इट। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट। वी फाइंड दैट द माइंड इज वॉल्यूंटेरिली बाउंड। बंधन आपने खुद बनाया है। एक जगह श्री अरविंद का एक शेर उपनिषद नाम से है, संस्कृत का राइटिंग है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो कहते हैं, इग्नोरेंस इज द प्ले ऑफ नॉलेज, द कंसीलमेंट ऑफ इटसेल्फ इन इटसेल्फ। अज्ञान कुछ नहीं है, वो केवल ज्ञान का आत्मगोपन है। जब वो स्वयं को स्वयं में छुपा लेता है तब वो अज्ञान बन जाता है। वीकनेस इज द प्ले ऑफ पावर, द कंसीलमेंट ऑफ इटसेल्फ इन इटसेल्फ। ब्लिसलेसनेस इज द प्ले ऑफ ब्लिस, द कंसीलमेंट ऑफ इटसेल्फ इन इटसेल्फ। वो जानबूझ के हो रहा है, वॉलंटरीली, राइट। वी आर ऑल वॉलंटियर्स बेसिकली। आप सावित्री का पेज नंबर 454 खोल करके देखें। यू नो, ओ सोल, नहीं ओ सोल नहीं, क्या है वो, O mortal who complainst of death and fate, accuse none of the harms thyself has called. This troubled world thou hast chosen for thy home, thou art thyself the author of thy pain. Right? तो वो पूरा जो सेक्शन है, मैं फिर पेज नंबर 454 सावित्री का, ठीक है, उसमें वो जो सेक्शन शुरू हो रहा है करीब 2 पेज का, वहां पे वो स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि किस तरह से हमारी जो सोल है उसने स्वयं चयन किया था इन द बिगिनिंग इस वर्ल्ड में आने का, एवोल्यूशनरी वर्ल्ड में आने का, दिस वर्ल्ड ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टी, राइट। So we find that the mind is voluntarily bound. A division can be made again, like in the Titiksha. Similarly, we notice that a division can be made between the lower or outward mind and the higher reason and will. Again, उसके अंदर एक separation है। और जो एक्टिविटीज हम लोअर और आउटर माइंड से गवर्न होकर के बर्बस कर रहे हैं, वो अब उनको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। थर्ड, एंड ऑल परवेडिंग पावर ऑफ वाइड ट्रैंक्विलिटी एंड पीस कम्स। ये तो सिद्धि है। An all-pervading power of wide tranquility and peace, ये हमारे अंदर है, राइट। अच्छा, उदासीनता, नति के लिए उन्होंने 2 चीजें लिखी थी। हाँ, यस। फर्स्ट थिंग वी नोटिस इज कि देयर इज अ लोअर माइंड ऑफ हैबिचुअल, वो सेम चीज है बेसिकली, वही स्प्लिट होना और वो स्टेजेस जो है। एंड देन हायर साइकिकल माइंड ऑफ लव एंड सेल्फ गिविंग। हम देखते हैं कि ये 2 पार्ट्स के अंदर हमारा बीइंग जो है वो विभाजित हो गया। तो ये अवेयरनेस है, ये नॉलेज है। गीता क्या कहती है? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। इस सेशन में आपको जो भी नॉलेज मिले समता की दृष्टि से, अपने साइकोलॉजी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अगर हम ध्यान से सुने, पढ़ें, अध्ययन करें आगे जाकर के, देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। तत्क्षण आपको मुक्त कर सकते हैं। यथैधांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस तरह से अग्नि जो है वो काष्ठ को जला के भस्म कर देती है, ठीक उस तरह से ज्ञान की जो अग्नि है वो कर्मों को भस्म कर देती है। फिर रिपीट करता हूँ, यथैधांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। दिस इज ज्ञानाग्नि जो सिंथेसिस ऑफ योगा में है, राइट। तो अगेन वही चीज कि जो लोअर माइंड ऑफ हैबिचुअल इमोशंस है और द हायर साइकिकल माइंड ऑफ लव एंड सेल्फ। यहाँ पे जो ड्यूअल नेचर होता है, यहाँ जो हार्ट सेंटर है वो ड्यूअल है, सभी चीज ड्यूअल है। लेटर्स ऑन योगा में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो हार्ट सेंटर है वो ड्यूअल है, उसके पीछे एक डीपर साइकिक सेंटर होता है। लाइफ डिवाइन व्हेन यू स्टडी, लेटर्स ऑन योगा में भी हो सकता है कहीं पे, वो मैंने नहीं पढ़ा। लाइफ डिवाइन में वो स्पष्ट कहते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके अंदर एक ड्यूअलिटी है, सबके अंदर एक ड्यूअलिटी है। वही यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। एक उसका लोअर पार्ट है, आउटर पार्ट है, बाह्यमुखी है, और एक उसका आंतरिक और हायर पार्ट। तो उसके अंदर हमको स्प्लिट महसूस होगी।
बट वो होगा तभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है, उन स्टेप्स को भी फर्दर ब्रेक डाउन और उनको फर्दर ब्रेक डाउन किया, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। और ऑब्वियसली आई मीन जो सबसे बड़ा काम था बुक्स लिखना, तो आई मीन एक पार्ट था जो रियल थिंग दैट वाज द ब्रिंगिंग डाउन ऑफ द माइंड, वो उन्होंने किया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब इसमें एक्टिव समता में, एक सेकंड, सॉरी, ये जो है बेसिकली, ये मैं लास्ट में आ जाऊंगा, इटर्नल क्वालिटी ऑफ सच्चिदानंद, दैट कैन बी प्रॉब्ली द एंड ऑफ माय स्पीकिंग। एक्टिव समता में, वन सेकंड, हाँ ये एक अच्छा स्लाइड है इसमें नति के लिए, एक्सेप्ट विद रेजिग्नेशन ऑन व्हाट वन कैनॉट गेट, एक्सेप्ट विद ग्लैडनेस। हाँ देखिए, वेरी क्लियरली ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमन नेचर टू बी फ्री फ्रॉम ऑल प्रेफरेंस एंड रिसीव जॉयफुली whatever comes from the divine will is not possible at first for any human being. Sri Aurobindo or the divine does not have any unrealistic expectations from us. वो हमसे ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे जो हम कर ही नहीं सकते, वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। What one should have at first is the constant idea that what the divine wills is always for the best. सावित्री में एक लाइन है, only for good the secret will can work. फिर रिपीट कर रहा हूँ, only for good the secret will can work. Of course, जो भगवान को ही नहीं मानते या उस सीक्रेट विल को नहीं मानते, वो अलग बात है, उसमें भी शेवन कहते हैं the atheist is nothing but God playing at hide and seek with himself. I mean, so what one should have at first is the constant idea that what the divine wills is always for the best, even when the mind does not see how it is so, to accept with resignation what one cannot yet accept with gladness. Accept with resignation what one cannot yet accept with gladness. जो खुशी खुशी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी उसको झक मार के ही कर लो यार कि ठीक है, मानता हूं कि भगवान की इच्छा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त की क्या है उसकी इच्छा, लेकिन है, ठीक है। एंड सो टू अराइव एट अ काम इक्वालिटी which is not shaken even when on the surface there may be passing illusions. If that is once firmly established, firmly founded, sorry, the rest can come. एक सेकंड, इसमें एक्टिव समता के ऊपर एक और था, हाँ ये वाला, यस, हाँ एक सेकंड, सॉरी, हाँ अच्छा, एक चीज, जब हम सक्रिय समता की बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जब श्री अरविंद लिखना शुरू करते हैं, बेस जो उसका है, बेस जो है, दिस इज दीज टू वर्ड्स, एकत्वम अनुपश्यते, उस एक ईश्वर को फील करना सारी चीजों के अंदर। एक मैंने लेटर इसमें कोलेक्ट करके रखा हुआ था, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन योगिक समता एंड मेंटल समता, हम उसको पढ़ सकते हैं, बट दैट इज द बेस, दैट इज द बेस कि सारी चीजों के अंदर आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो उस यूनिटी को, जो वन सेल्फ है, उसको परसीव कर रही है। ये मुझसे अलग है नहीं, देयर इज जस्ट द वन सेल्फ, ये मैं ही हूँ, जस्ट द फेस इज डिफरेंट, द बॉडी इज डिफरेंट, द माइंड इज डिफरेंट, बट द सेल्फ इज वन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, व्हाट इज द, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यति। जो ईशोपनिषद के 2 श्लोक है, 6 और 7, बहुत कुछ मतलब वहां से जो है बेस किया हुआ है। तो डेवलप द पावर टू सी ऑल थिंग्स इन द डिवाइन, in the higher reason, in all things in the divine, everything that is in the divine. इसमें भी 3 चीजें होती हैं, इसमें भी 3 चीजें, which is the basis of the 3 philosophies in India. ये ट्रिपल स्टेटस ऑफ सुपर माइंड जो लाइफ डिवाइन का चैप्टर है ना, एंड द 3 आचार्य मेन वंस, क्या नाम है उनके, मध्वा, रामानुजा एंड शंकरा। सो व्हेन यू सी ऑल थिंग्स इन द डिवाइन, ऑल थिंग्स इन द सुपर माइंड, दैट लीड्स टू द फिलॉसफी ऑफ ड्युअलिटी, बिकॉज इट इज इन द डिवाइन लाइफ, ठीक है। नहीं, गलत बोला, दैट इज द विशिष्ट अद्वैत, दैट इज द रामानुजाचार्य। व्हेन यू सी द डिवाइन इन ऑल थिंग्स, ये 3 वर्ड्स हैं, आई गो स्लोली, ऑल थिंग्स इन द डिवाइन, द डिवाइन इन ऑल थिंग्स एंड द डिवाइन एज ऑल थिंग्स। तो थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, चलिए नहीं जाता उसमें। डेवलप द पावर टू सी ऑल थिंग्स इन द डिवाइन in the higher reason and will, okay, develop the power to see all things in the divine in the higher reason and will. Division is made between the higher spiritual and the lower mental part of our being, again the same thing, and then the same, a power to surmount the lower being manifests itself. These are the stages,
जितने भी इसके समता के प्रोसेसेस हैं उनके अंदर ये स्टेजेस है, राइट। एक सेकंड, हाँ इसमें और कुछ नहीं। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। एक मैं जस्ट जो समता वाली चीज बोल रहा था, जो योगिक समता और मेंटल समता के बीच का डिफरेंस, वो एक बार पढ़ देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, दिस वन, योगिक समता वर्सेस मेंटल समता। यौगिक समता अंतरात्मा की समता है, एकमेव आत्मा के सर्वत्र विद्यमान एकमेव भगवान के ज्ञान पर आधारित समत्व है। अभिव्यक्ति के अंदर विद्यमान समस्त विभेदों यानी डिविजन्स, मात्राओं, उसका वो कितना है, मैग्नीट्यूड, गेन चार्ट, टाइम, इट्स 5:14। तो क्या करूं, या तो मैं ये जो एक था उसको पढ़ करके क्लोज करूं या क्या करूं बताइए। हाँ मैं भैया, हम एक लोग आपको, फिर एक, भैया हाँ जी, ये देखिए टॉपिक बहुत बहुत अच्छा फास्ट जा था, मैंने कोशिश करी है कि समराइज करके एक ओवरव्यू देने की। इससे बेटर, आई मीन एक सेशन में मुझे नहीं समझ में आया कि हाउ बेटर आई कैन सर्व द पीपल इन वन सेशन। नहीं नहीं आई भैया, फेल्ट ये मतलब बहुत मेरी लिमिटेशन। बहुत अच्छा जा रहा है। हम लोग इस पे एक सेशन और करेंगे। आपने अच्छा, यहाँ तक ले लिया, हम लोग को बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन एक मिल गया। सेकंड सब लोग और पढ़ जस्ट, के आएंगे। हम लोग एक सेशन और जी जी लेंगे फिर। जी जी, एक सेकंड जस्ट, एक जी जो लास्ट पेज था जिसमें वो इटर्नल इक्वालिटी ऑफ सच्चिदानंद की बात करते हैं, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट वन सेकंड, प्रतीक्षा स्टेजेस, बस स्टेजेस, एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, हाँ यस, ये लास्ट में पढ़ करके हम क्लोज करते हैं, देन वी कैन हैव एनी क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी। परंतु अंततो गत्वा प्रकृति में समता की यह सब स्थापना इस लक्ष्य के लिए तैयारी है कि उच्चतम आध्यात्मिक समता संपूर्ण सत्ता को अपने अधिकार में कर ले तथा एक ऐसा व्यापक वायुमंडल बनाए जिसमें भगवान की ज्योति, शक्ति एवं आनंद मनुष्य के अंदर अधिकाधिक बढ़ती हुई पूर्णता के साथ प्रकट हो सके। यह समता सच्चिदानंद की सनातन समता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड दिस इज द हाईएस्ट समता। ये एक्चुअली एक वन ऑफ द चैप्टर्स जो है, ये उसका बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है, योग समन्वय के जो चैप्टर्स हैं उसका लास्ट चैप्टर है, प्रॉब्ली ये आई थिंक जो 4th चैप्टर है उसी का लास्ट पैराग्राफ है, सॉरी। यह समता सच्चिदानंद की सनातन समता है, यह अनंत सत्ता की समता है जो स्वयं सिद्ध है, यह सनातन आत्मा की समता है, पर यह मन, हृदय, संकल्प शक्ति, प्राण और भौतिक सत्ता को अपने सांचे में ढाल देगी। यह अनंत आध्यात्मिक चेतना की समता है जो दिव्य ज्ञान के आनंदपूर्ण प्रवाह एवं उसकी तृप्त तरंगों को धारण करेगी तथा उनका आधार बनेगी। यह दिव्य तपस की समता है जो समस्त प्रकृति में दिव्य संकल्प की ज्योतिर्मय क्रिया का आरंभ करेगी। यह दिव्य आनंद की समता है जो दिव्य विश्वव्यापी आनंद एवं विश्वव्यापी प्रेम की, विश्वव्यापी सौंदर्य की, असीम रस शक्ति की लीला का आधार स्थापित करेगी। अनंत की आदर्श समत्वपूर्ण शांति एवं स्थिरता हमारी पूर्णता प्राप्त सत्ता का विशाल व्योम होगी, पर प्रकृति के द्वारा अनंत की आदर्श सम और पूर्ण क्रिया जो विश्व के संबंधों पर कार्य करेगी, हमारी सत्ता में उसकी शक्ति का एक प्रशांत प्रभाव होगी। पूर्ण योग के शब्दों में समता का अर्थ यही है। तो ये विषय एक्चुअली बहुत डीप और बहुत वास्टली श्री अरविंदो ने डील किया है। तो आई एम सॉरी अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं उतरी हो खरी इस सेशन में। आई कुड नॉट नहीं नहीं भैया, मैं माफी ऐसा नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से, असल में ये ऐसा गुण विषय है और जो लोग गंभीर साधना की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समता के बारे में आपने बहुत अच्छे सारे कुछ एक नोटेशंस दिए हैं। ये एंड आई लास्ट डू में जो होप मैंने कि आने वाले समय में रेफरेंसेस, ये जी रेफरेंसेस वाला जी पेज है जिसको स्वाध्याय करना हो, ये कंप्लीट है। मदर के वर्क्स में अलग से कोई सेक्शन नहीं है CWM में या एजेंडा में। श्री अरविंदो जी के जी उसमें जो जितने भी रेफरेंसेस है जो मैंने अध्ययन किया था, ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा जी, था, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। ये आप मुझे आप मुझे, भेजिए, मैं सबको सर्कुलेट कर दूंगा। मैं आपको इसका ये PPT और PDF दोनों भेज दूंगा। हाँ, मैं इसमें सबको सर्कुलेट कर दूंगा हिंदी जोन में।
और मैं ये सबसे आशा करता हूँ कि हम लोग पर्याप्त समय के बाद जब इसका एक बार अध्ययन करके आएंगे तो फिर हम लोग और उसको अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से उसके नोटेशंस दिए हैं। मैंने जो अब सबका मैं ओवरव्यू हमारे दिया है, ताकि मेन आइडिया मेरा ये था दिखाने का कि ठीक जी है, जी पता है कि समता चाहिए, समता चाहिए, समता जरूरी है, समता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, बट करना कैसे है? जी जी उस करना कैसे है जी वो जी श्री अरबिंदो ने इतना डिटेल में और इतना बुलेट वाइज दिया हुआ है, और उसको कर्म, ज्ञान, भक्ति, एक एक चीज उन्होंने समझाई हुई है। तो जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू देना, यही मेरा अभिप्राय था एक्चुअली आपके पास। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर अब जो बेनिफिट हो रहा हमारे है तो मैं खुश हूँ। इससे ज्यादा मैं इसके बहाने से सबकी पढ़ाई होगी। मैं अब इसको, जो हमारे सारे सुधी श्रोता लोग हैं, मैं उनके लिए ये इसको खोलता हूँ। जो लोग भी इसके विषय में कुछ अपनी बात रखना चाहें या प्रश्न हो उनके मन में, तो कृपया वो जरूर इसमें बोल सकते हैं। अनमोल भैया यहाँ पे हैं। और भी इसमें कोई चीज ऐसी हो जो आप लोग जोड़ना चाहें, क्योंकि इसमें सभी साधक लोग ही हैं, तो प्लीज उसमें जरूर आप इसमें बोलिए, और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। थैंक यू। मैं डॉक्टर अजीत वर्मा बोल रहा हूँ। आवाज जी आ रही डॉक्टर है साहब मेरी? प्लीज। जी जी। जी जी, बहुत मुझे एक अच्छे ही हो रही है। सवाल, जी जी, मुझे एक ही सवाल पूछना है। जो अनमोल भैया ने कहा था सेकंड स्लाइड माता जी की, that how do you judge a person that he is open to supramental this thing effect? Two things, equality and second is knowledge, he said in this third slide. सर्टेनिटी, नहीं नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड में, है दोबारा ना? दिखा देता हूँ। Yes, मैं वो please. स्लाइड दोबारा दिखा देता हूँ सर। जी प्लीज। ये लो, कैन यू सी इट नाउ? नो, आई कांट सी। मैं देख ही वो मेरा सकता स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया लगता है। है। नो प्रॉब्लम। तो वो जो नॉलेज जो है, व्हाट डू हाँ, यू मीन बाय दैट नॉलेज देयर? वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इन द नॉलेज। आपको जो पता है वो आपको पता है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट इट। और वो मदर ऑब्वियसली कहती है कि जो उस तरह की नॉलेज है, सर्टेन नॉलेज, ट्रू नॉलेज, दैट कैन कम ओनली बाय आइडेंटिटी। वो परफेक्ट रियलाइजेशन और आइडेंटिटी के द्वारा ही है। आइडेंटिटी का मतलब? आइडेंटिटी का मतलब वो चीज बन जाना। गीता में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीता में फॉर एग्जांपल मैंने एक जो श्लोक पढ़ा था शुरू में, 18.54, ठीक है, वो गीता की समरी में से आता है। अगर किसी के पास पूरी गीता पढ़ने का टाइम नहीं हो, तो गीता के अंदर 15 वर्सेस के अंदर अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो गीता की समरी दी हुई है। दोज वर्सेस आर 18.49 टू 18.63, ठीक है, जी राइट। तो 1854 था। ब्रह्म भूतः, ये वर्ड था उसमें, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। उसके बाद का मुझे याद नहीं है। यही वर्ड जो है 5.24 में आता है गीता में। योमतः सुखोन्तरारामः कथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। ब्रह्म भूत का क्या मतलब है? यू बिकम द ब्रह्म, ओके, यू बिकम द ब्रह्मन। व्हाट यू से और व्हाट यू हियर, अहम ब्रह्मास्मि, वो केवल बोलने वाली चीज नहीं रहेगी। यू हैव एक्चुअली बिकम द ब्रह्मन। आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सलाइज हो गई है, और उसके भी बियॉन्ड, मतलब पर ब्रह्मन को टच कर गई, या ट्रांसेंडेंट के अंदर पहुंच गई। तो दैट इज व्हाट आइडेंटिटी मींस, बिकमिंग दैट व्हिच यू आर सीकिंग बेसिकली। एक सवाल अजीत और है भैया, आपसे। जी जी। अजीत भैया, जी जी है। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हम्म, ये जो समता पे 3 अध्याय हैं, उसमें दूसरे अध्याय में श्री अरविंद ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। उसमें इसको जो ज्ञान की, जिसके आप पूछ रहे हैं ना कि वो जो नॉलेज की बात हो रही है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये एकता का ज्ञान है। श्री अरविंद ऐसा लिखते हाँ, हैं, सकली समता के दृष्टिकोण द्वारा भी विचार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है नए ज्ञान की, जो कि एकता का ज्ञान है। फिर उसको एलेबरेट करते हैं। इसका अभिप्राय है, एकता के ज्ञान से अभिप्राय है सब वस्तुओं को अपनी ही सत्ता के रूप में देखना, और भगवान में तथा सब वस्तुओं में भगवान को देखना। ये जो एकता का ज्ञान है, इसका उन्होंने वहां पे किया है, जिसका अभी भैया जिक्र कर रहे थे, जिसका आपने प्रश्न पूछा कि वो ज्ञान क्या है। वो एकता का ज्ञान है कि हम उनके अंदर हैं और वो हमारे अंदर हैं, और ये जो विश्व व्यापार में फिर हम उनकी अनुमति से वही बन के दखल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज जी कॉल्ड डायनेमिक इक्वालिटी। और यही हमने थैंक बिल्कुल जी शुरू में जो समता वर्ड की हमने डीपर डेफिनेशन समझने की कोशिश करी थी, द टोटैलिटी, ठीक है, द टोटैलिटी मतलब द वन एंड ओनली, द डिवाइन ओनली। तो वही एकता का ज्ञान कि यू हैव बिकम वन। अल्टीमेटली वही है कि आपको वो एकत्व प्राप्त करना है।
यू हैव टू बिकम वन विद ऑल दैट इज। जो पृथकता है वो खत्म होनी चाहिए, द ईगो हैज टू गो। जो समता के ऊपर जो सिंथेसिस ऑफ योगा में पहला चैप्टर है, ठीक है, कर्म योगा वाले सेक्शन में, उसका पूरा टाइटल है इक्वालिटी एंड द अनाहिलेशन ऑफ ईगो। तो उसमें फर्स्ट सेक्शन के अंदर वो कर्म फल त्याग और कर्म से अटैचमेंट को करने की, और फिर कि मैं करता हूँ इस भाव को काटने की बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में वो बात करते हैं क्या कहते हैं, ये उदासीनता, नति और तितिक्षा की। और थर्ड एंड फाइनल उसके अंदर 2 या 3 पैराग्राफ में वो अनाहिलेशन ऑफ ईगो की बात करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज बाय, जो वो कह रहे हैं ना, रियल नॉलेज, सर्टेनिटी इन नॉलेज, दैट कम्स बाय दैट अनाहिलेशन ऑफ ईगो, वो उसके बिना नहीं हो सकता। It was हाँ, beautiful. और We एक और enjoyed it. प्रश्न आप लेने वाले जी थे, ले I hope लीजिए it was प्लीज। worth आपका people's time. एक प्रश्न और था आपका, बहुत सारे लोग हैं, एक प्रश्न ले लीजिए अजीत भैया। जी, मेरा एक और प्रश्न था कि आपने एक्टिव समता में एक, फिर अगेन आपने नॉलेज का बताया था, उसमें इग्नोरेंस था, नॉलेज थी। और तो error था। इग्नोरेंस और एक्टिव समता में भी 3 आपने एस्पेक्ट्स बताए थे। एक विल है, एक नॉलेज है, अगेन इट इज सेम नॉलेज, नो? नहीं सर, बेसिकली कि आपके बीइंग के कौन से पार्ट के थ्रू आप उसको कर रहे हैं। देखिए आपके बीइंग के अंदर ना, एक सेकंड, एक्टिव समता का वो प्लेसेस वाला स्टेज में रह गया था शायद, मैं दिखा नहीं पाया था। हाँ, दिखाया था मैंने। जी दिखाया। देखिए, इसको इतना मत कहिए, वो नॉलेज और वैसे मत कंफ्यूज कीजिए। आप जी अपने जी को लेकर के चलिए, ठीक है। यू आर द बेंचमार्क ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ आपसे शुरू होता है उस सेंस में। अगर आपके लिए जी। एप्लीकेबल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो भी योग साधना कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैं योग करना चाहता हूँ, कैसे करोगे। अब शेरविंद बताते हैं कि आपके अंदर जो विल वाला एस्पेक्ट है, जो क्रियाशील वाला जो लेवल है आपके बीइंग का, उसके द्वारा आप कर्म योगा करते हैं, ठीक है। जी। आपके अंदर जो ज्ञान वाला एस्पेक्ट है, जो थिंकिंग पार्ट है, इंटेलेक्चुअल पार्ट है, उसके द्वारा, चिंतन के द्वारा, कॉन्टेम्पलेशन के द्वारा आप ज्ञान योग करते हैं। आपका जो हार्ट एंड फीलिंग एंड टेम्परामेंट है, उसके द्वारा आप भक्ति योग करते हैं। तो ये आपकी 3 मेन पावर्स हैं जिसके थ्रू आप योग करते हैं। तो इन्हीं 3 मेन पावर्स को पैसिव और एक्टिव समता में कैसे अप्लाई किया जाता है वो उन्होंने डिटेल में बताया। जी। अब अगर पावर जी, 3 है तो कुछ भी हो, वो 3 सब जगह रहेंगी, वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि है ही वो 3 बेसिकली। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जी जी, ब्यूटीफुल। मैनी थैंक्स, और मैनी कोई? थैंक्स। आपने इतनी मेहनत करी और इतना सा, बहुत बहुत आई एंजॉयड फॉलोइंग। थैंक यू। जी जी। भैया एक छोटा सा विजय प्रश्न है मेरा, अनमोल भैया जी से एक जी छोटा सा प्रश्न है। बचपन जी से जी। हम लोगों को गीता पढ़ना एक रागात्मक सिखाया गया था, क्या उसके बिना ऐसे भी पढ़ सकते हैं? देखिए, गीता वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट डज गीता वर्ड कैसे बनता है। गीता मतलब शी द सॉन्ग, लिटरल मीनिंग का गीता, गीतम या गीता संस्कृत में जाए तो इस तरह बनेगा ना। पुल्लिंग में होगा गीता, अगर नपुंसक लिंग में जाएंगे तो होगा गीतम, स्त्रीलिंग में होगा गीता। तो शंकराचार्य के उसमें आता है गेयम गीता। गेयम माने गाने योग्य चीज क्या है, तो गेयम गीता, जो चीज दैट विच इज वर्थ सिंगिंग, आप उस सेंस में लेंगे कि इंस्टेड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स एंड दिस एंड दैट, द थिंग दैट इज वर्थ सिंगिंग और द थिंग टू बी संग, जिसे गाना चाहिए वो गीता है। तो नेचुरली अगर आप उसको गाएंगे तो आपका क्या कहते हैं, जो रिदम हारमोनी ज्यादा होगी, आपको एक्सटेसी बहुत जल्दी आएगी नेचुरली, और इसीलिए वो छंदोबद्ध है। अगर मैं एक उसका एक श्लोक है, उसको केवल आप खास करके जो क्या कहते, जो मीटर बड़ा वाला होता है ना त्रिष्टुप, अगर आप त्रिष्टुप को गाएं तो आपको बहुत जल्दी आपका वो जो इनर कॉन्शियसनेस है वो खुलने लगता है। अनुष्टुप में भी होगा नेचुरली, बट वो मीटर बड़ा होता है तो उसमें वो, अगेन देयर इज नो बेटर वर्ड, एक्सटेसी जल्दी आती है। तो नेचुरली इट इज प्रेफरेबल कि अगर आप उसको रागात्मक तरीके से गाएं। बट अगर आप उसको रागात्मक तरीके से नहीं गा रहे हैं तो जैसे मैंने सिंपली चैंट किया था, आप वो भी कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि उसके अंदर थोड़ा संधि विच्छेद का ज्ञान होना चाहिए ताकि मिस प्रोनाउंसिएशन ना हो। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमारे हमारे बीच में हमारे हिंदी क्षेत्र के मुखिया परम आदरणीय विजय पोद्दार जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय में हम लोगों को कुछ आशीर्वचन, कुछ जो है मार्गदर्शन जरूर देने का कष्ट करें। पोद्दार साहब। आशीर्वचन के काबिल तो मैं कभी रहा भी न हूँ। आप ये जरूर कह सकता हूँ कि आप ये जो प्रोग्राम आपने चालू किया है बहुत सुंदर है। अनमोल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से और गुह्य तरीके से समता और तितिक्षा दोनों की जो वर्णन किया है,
काफी विस्तार से। उसमें बहुत कुछ सीखने को है, जानने को है। साथ में उन्होंने ईश उपनिषद से भी तेन भुंजिता और 5वां श्लोक, वो उसका एकता का जो है उसका भी रेफरेंस साथ में दिया। तो इस तरह के विषय में एक बार में तो पूरा होता नहीं है, ये तो कई बार में पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो अनंत विषय है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसको चालू रखिए, बहुत अच्छा है। केतान साहब हमारे बीच में हैं, दानी जी हैं, थोड़ा सा जरूर सब लोग बोलेंगे क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये संवाद से ज्यादा सत्संग का विषय है। हम लोग एक दूसरे से अगर डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, श्योरली वी विल अगेन टेक दिस सब्जेक्ट जब हम लोग थोड़ा सा और तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर, मतलब इसके बगैर चलना मुश्किल है। जब श्री अरविंद ने कहा है कि साधना का ये आवश्यक साधन है, तो आप इसको साइड लाइन नहीं कर सकते कि इसमें से निकल के चली जाए। तो ये तो हमको करना ही है, और जब करना ही है तो फिर कर ही डाला जाए। तो थोड़ा सा पढ़ाई करके हम लोग जो है जल्दी से जल्दी और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी फिर से अनमोल जी को फिर निवेदन करेंगे कि इसके विषय में भैया दूसरा जो है फिर हम लोग सेशन करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे खेतान साहब हैं, ओम दानी साहब हैं, और जो भी लोग यहाँ हैं वो अगर कोई प्रश्न हो या कोई अपनी बात करना चाहें तो जरूर प्लीज बोलिए। मनोज भैया एक अध्ययन सत्र रख लीजिएगा ना अनमोल भैया के साथ। ये अध्ययन सत्र ही चल रहा है भैया। इन्होंने जो टिप्स दिए हैं, नरेशंस दिए हैं, आई विल शेयर ऑल दो स्लाइड्स इन हिंदी जूनल कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसको आप लोग डाउनलोड करके, प्रिंट करके उसको देख के, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन साथ ही साथ केवल पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि किताबें हम तैरने के ऊपर कितनी भी पढ़ लें, अगर पानी में उतरेंगे तभी तैरना सीखेंगे। तो ये जरूर हमको काम करेंगे। और मैं चाहूंगा खेतान साहब, डीएन दानी साहब हमारे बीच में हैं राजस्थान से, तो खेतान साहब कुछ बोले और फिर डीएन दानी साहब कुछ बोलेंगे। भैया डॉक्टर खेतान प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने को। डॉक्टर खेतान को अनम्यूट थोड़ा कीजिए। थोड़ा एक हफ्ता पहले हार्ट का कुछ एलिमेंट था। नहीं, मैं कुछ कहना हाँ चाहूंगा। वाह क्या बात है। मैं जी कुछ कहना प्लीज। चाहूंगा। जी जी जी। जी जी। मेरे को एक्चुअली कुछ दिनों पहले हृदय घात हुआ था। उसके पहले जी मैं काफी चिंता में रहा करता था। हृदय जी। घात जी के बाद ऐसी चेतना में मैंने चेतना का आगमन हुआ, जिसे मैं क्या कहूँ, समता से मिलता जुलती चेतना है। वो समता से मिलती जुलती चेतना है। जैसे एक दर्पण पर वाह। आप कोई अ, गर्दा डाल देते हैं, गर्दन गर्दन में आपकी छवि, दर्पण में आपकी छवि नजर नहीं आती है। लेकिन गर्दा हटा दी तो आपकी छवि दर्पण देख पाता है। दर्पण भी अगर सजीव है तो आपकी छवि शायद वो भी देख पाएगा। यह समता का विषय है। हम लोग के मन में जी जी। जितने विचार हैं वो हमारे अपने विचार हैं, अपने तक सीमित रहते हैं। अगर कार में चला रहा हूँ तो आमने सामने आप प्रणाम भी कर तो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं चार्ज चलाने में मशगूल हूँ। तो ये हमारे अपने आप में केंद्रीकरण की क्रिया होती है। तो समता तो दूर की बात रही, लेकिन तेन तेन प्रकरण भगवान की कृपा से किसी कारण से भी यदि वो चैतन्य भाव जो बाहर चतुर्दिक परिव्याप्त है, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, उससे संपर्क हो जाता है, तो काफी परिव्याप्त है और काफी उसकी महत्ता, उसकी उसकी पकड़ काफी बड़ी है। वो आपके आपके मस्तिष्क की भिन्नता को वो धो डालता है। उसके साथ संपर्क होने पर आप कुछ नहीं रह जाते हैं, आप शून्य बटे शून्य हो जाते हैं। आप लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सब बातें वहीं से गाइड होती हैं। ये समता का विषय है। ये समता होने के, जैसे कि गीता में आत्मा शब्द है, तो आत्मा शब्द चैतन्यता का प्रतीक है। उसके पिशाच योग है, तो हम पिशाच योग में हैं। जितने प्राणी संसार के सब पिशाच योग में हैं, और पिशाच योग में रहते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, जो पहले पिशाच योग में था। तो आत्मा जो है सर्वव्यापी है, चैतन्य भाव से परिपूर्ण, उसके साथ संपर्क बनाया है। तब गीता के आगे अध्याय का धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अंत में जहाँ कृष्ण और अर्जुन एक साथ खड़े होते हैं, वहीं पर श्री है। तो ये समता का आगमन पर बिल्कुल श्री आ जाती है। एक श्री संपदा जो है वो समता की देन है। समता तो एक तरीके से आप समझिए कि कोई काश्मीर में गए हैं और सामने बहुत अच्छा दृश्य नजर आ रहा है, तो आप दृश्य में खो जाएंगे, अपने विचार को भूल जाएंगे। तो ये जो चैतन्य भाव की, जो सत्यम सुंदरम की भावना है, इतनी अच्छी है
कि उसमें स्वतः मस्तिष्क जो है अपने सब भावों को भूल जाता है, और वहां से एक जो बीच में पर्दा मस्तिष्क के भावों का बड़ा बहुत टूट जाता है, एक भीनी भीनी चादर हो जाती है, और काश्मीर का सौंदर्य सत्यम सुंदरम का एक नजारा नजर आता है। आपका उठता है क्या, यह क्या हायर माइंड है क्या, ये उत्तर विज्ञान। और वहां से धारा उठती है, वो धारा जो है तेजस भाव की धारा आती है, एनर्जी मिलती है आप में, जिससे आपके शरीर का जनक भाव का शरीर टूटी फूटी कोशिकाओं का सृजन होता है, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं, और जल्दी ही आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत अच्छा आपने जीस्ट बताया। एमजी अरोरा साहब भी हमारे पीछे, डीएन दानी साहब तो अभी दिख नहीं रहे हैं। एमजी अरोरा साहब अगर हो तो वो अगर कुछ बोलना चाहें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने और हमारे कोई पीपीटी आपके साथ शेयर कर दिया मनोज जी, आप उसको जी फॉरवर्ड जी कर सकते हैं। मैं उसका एक पीडीएफ बना जी के और जी शेयर कर देता हूँ। पीडीएफ कैन बी इजियर फॉर सम पीपल। जी जी डॉक्टर जेपी सिंह साहब हैं हमारे बीच में, तो मैं जरूर चाहूंगा कि उनसे हमें कुछ सुनने को मिले। और भी मेरे कोई साथी यदि इसमें कुछ बोलना चाहें। अरोरा साहब मैं देख पा रहा हूँ दिल्ली से, बहुत वरिष्ठ साधक हैं, हमारे बड़े हैं, वो यदि इस पे कुछ बात करना चाहे। डॉक्टर जेपी सिंह साहब। पहली चीज तो अनमोल जी को बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ये ऐसा विषय है कि एक दो टर्म में नहीं पूरा हो सकता। बहुत गूढ़, बड़ा, बहुत लंबा विषय। एक दो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग क्योंकि गीता के स्टूडेंट भी हैं, एक तो ये हो गया कि अध्यात्म विद्या जो गे होती है वही गीता है। अध्यात्म विद्या जो गे है वही गीता है, नंबर 1। नंबर 2, अध्याय 2 के श्लोक 55 से लेकर के 72 तक, लास्ट जो 18 श्लोक है, वो स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी का डिस्क्राइब करते हैं। वो हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। वो हम लोग पढ़ें तो आपका जो विषय है वो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और तमाम श्लोक आपके अध्याय 2 के और कई कई जगह किए हैं, उसको अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन करें तो भी आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि ये 2 सेशन का विषय नहीं, ये काफी लंबा है, और इसमें एक एक विषय को, एक एक टर्म को लेकर के अगर पूरा आप करेंगे तो एक एक घंटे में पूरा हो। ये मेरा विशेष निवेदन है। लेकिन इतना जरूर है कि अध्याय 2 का जो 55 से 72 श्लोक है, स्थित प्रज्ञता, स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, उसको हमें अच्छी तरह से अगर पढ़ेंगे और साथ में राग द्वेष डायलूट करेंगे और फलाशक्ति और कर्म के त्याग का अभ्यास करेंगे तो ये हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। और वाकई में टोटल समता जो है ये तभी आती है जब हमारा तादाद पूरी तरह से आत्मा या परमात्मा से हो जाता, तभी जो है वो स्टेट ऑफ इक्वानिटी रियली वो साधित हो जाती है। वैसे तो हम बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन वो रियलाइज तभी होती। इन्हीं शब्दों के साथ अनमोल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि कोई और बोलने को नहीं है। अगर कोई बोलना चाहता है तो प्लीज हम लोग 2 मिनट और रुक सकते हैं। अरोरा साहब ने कुछ लिखा है। अरोरा साहब, आपकी दिव्य वाणी में अगर हम लोग सुनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैसेज आता है, पढ़ नहीं पाते हैं तब तक। एमजी अरोरा साहब। उन्होंने क्या लिखा है मैं इसमें आपको पढ़ के बताने की कोशिश करता हूँ। समता इज ए मीन्स एंड डिविनिटी is the destination. Sri Aurobindo has listed out details of method to practice. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये अरोरा साहब का मैंने मैसेज पढ़ा। गीता जी के विषय में जैसा भैया ने बताया है और जैसा डॉक्टर साहब ने उसकी पुष्टि की है, अगर हम लोग, विनोद भैया ने शायद इस बात को उठाया था कि उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो यदि आप उसको थोड़ा सा लयात्मक लय के साथ में यदि करेंगे तो आपको याद करने में भी मदद मिलती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे इस बात को हम इस सरल बात से समझे कि अभी हम में से बहुत सारे लोगों को देवानंद से लेके और शाहरुख खान तक के गाने याद होंगे फिल्मों को,
लेकिन अगर वही गाने आपने ना सुने हो और आपको उसके लिरिक्स दे दिए जाएं तो बहुत सारा समय आपको लग जाएगा। आपसे कहेंगे वो फलाना फिल्म में गाना था जिसमें आपने सिर्फ एक बार सुना है, ये उसके लिरिक्स है और आप इसको जरा याद करके बताइए। लेकिन आप अंदाज कर सकते हैं, शायद हम लोगों ने कभी गौर ना किया हो, हर व्यक्ति को कम से कम सैकड़ों गाने याद हैं और जब वो गाना आता है और कोई चीज रहती है तो वो उसको एकदम साथ में गुनगुना पाता है, क्योंकि वो चीज हमने गा के की है। तो हमारी मानव प्रकृति ही ऐसी है, बनाया जो गया है। और गीता भगवान ने गाई है, श्री अरविंद ने स्वयं जहाँ लिखा है कि चार चार इतिहास में प्रमुख घटनाएं हुई जिन्होंने दिशा बदल दी मानवता की, संसार की, उसमें जहाँ वो लिखते हैं तो उन्होंने लिखा था कॉरोक्विल ऑफ श्रीमद् भगवत गीता इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो कॉरोक्विल का मतलब ही ये है कि जो गाई गई भगवान के द्वारा। थैंक यू। अनमोल जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, मेरे पास एक्चुअली कंप्लीट तो नहीं, बट गीता के कुछ सिलेक्शन का वनराज भाटिया का किया हुआ एक बहुत मेलोडियस वो है, औरों ने भी जी सुना होगा, तो मैं आपके साथ वो जी जी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत खास सुंदर। करके जी उतना वो इतना इतना ब्यूटीफुल है, वो माइस्ट्रो थे वो, उसके जैसा मैंने नहीं जी। सुना। वो कंप्लीट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट वो जितना भी है वो इतना कैप्टिवेटिंग है कि उससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो उसका गूगल ड्राइव का लिंक मैं मनोज जी के साथ शेयर कर दूंगा, आप फर्दर ऑन उसको सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे इसमें बहुत हिंदी अच्छा। क्षेत्र में जैसे मथुरा से मनोरमा बहन जी हैं और भी एक दो लोग हैं, इतना सुंदर। हमारी गौरी त्रिवेदी हैं ग्वालियर से, इतने अच्छे से उनके वर्सेस को वो गाती हैं। तो अगर वो एक बार उनको वो जरूरत होगी तो हम लोग जरूर जो है ना उनसे भी हम इनको सुन सकते हैं। तो यदि किसी और को बात नहीं अपनी रखनी हो तो हम लोग फिर आज विदा लेना चाहेंगे। गीता और गायन अगर कोई प्रतियोगिता रख दीजिएगा भैया, गीता गायन प्रतियोगिता। हाँ 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 बिल्कुल, वो तो पूरा जीवन बिल्कुल ठीक बात है। मोनिका जी, तो इसके साथ ही हम लोग जो है आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। और अगले माह फिर अगर हम लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे विषय को, मुझे बता भी दीजिए। आज तो 30-35 लोग हो गए थे, अगर लगेगा तो हम लोग अगले माह रख सकते हैं या उसके अगले माह रखेंगे। पर थोड़ा सा अध्ययन अगर करके आएंगे तो आप उसको जो है कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये सारे जो स्लाइड्स भैया के आएंगे वो मैं आज हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर करूंगा। स्लाइड जी ही नहीं, पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी मैंने आपको भेज दिया है। तो जिनको मतलब पीपीटी इतना इजी नहीं होता कभी कभार वो करना, पीडीएफ ज्यादा इजी होता है, तो आप पीपीटी और पीडीएफ दोनों शेयर कर दीजिए। ठीक है भैया। और भैया एक और आप थोड़ा सा बताइए कि लगभग कौन सा समय में आप ऐसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इस सब को पीपीटी पढ़ेंगे ना तो हम लोग उतने बहुत अच्छे उत्कृष्ट विद्यार्थी नहीं है, बीच बीच में गुरुजी से पूछेंगे भी। तो कौन सा समय ऐसा रहता है जिस समय आपको फोन लगाया जा सकता है? फोन तो एक्चुअली आंसर करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले मैसेज कर दीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ जी यहाँ पे। आप जी मैसेज जी कर दीजिए, अगर मैसेज के द्वारा मुझे लगा कि मैं वो शंका निवारण कर सकता हूँ तो ठीक है, अगर मैसेज से नहीं हो पाए तो मैं खुद ही फोन कर लूंगा या पूछ लूंगा किस टाइम बात हो सकती ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, है। थैंक आपके यू। पास मेरा नंबर तो है ही। तो जी जी, मैं ग्रुप में भी दोबारा से शेयर कर दूंगा सबके साथ जी में। जी, बहुत अच्छा रहेगा। मोनिका जी अगर मेरी बात सुन रही हैं तो माता जी का संगीत चलाएंगी। और जी सर। जी हम लोग अनमोल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से, और नहीं हम नहीं, लोग ऐसे ही आपको तंग करते आई रहेंगे। जस्ट विश कि इट वाज थैंक नॉट, यू। द टाइम वाज वेल Heart, स्पेंट फॉर एवरीवन, दैट इज thank माय you very much. Really thankful. appreciation। Very much thankful to you. Enjoy. थैंक यू सर। मोनिका जी प्लीज। मृत्योर्मामृतं गमय
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री माँ, जय श्री अरविंद। थैंक यू।